कहीं पे एक वीडियो देखा कि एक इस्कॉन डिवोटी की वीडियो थी। उसमें उन्होंने बोला कि इस्कॉन का जो मंदिर बना था, उस वक़्त उन बांग्लादेश में थे मुस्लिम से, उनके लिए उस मंदिर ने फंड रेज़ किया कि यार वहाँ पे खाना हमें कराना। कितने मतलब लाखों को लेकिन मैं हिंदुओं को बोलना चाहूंगा, अगर कोई सुन रहा है इन बांग्लादेश, प्लीज स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, कोई नहीं आने वाला। इन फ्यूचर इंडिया की वॉर होती है, तो हमें हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा इंडिया के लिए कहाँ से है? वी आर अ नेशन ऑफ पीसफुल पीपल। नो, वी आर नॉट अ पीसफुल नेशन। हमारी आजादी पीस से नहीं आई है। ये मैनेजमेंट कैसे इतनी बेहतरीन है हमारी आर्मी की? मेरे सामने जरा सामने आ जाए हिंदू मुस्लिम, जरा सामने जितने लड़ रहे हैं, कि लड़ता कौन था ये समझा दो मुझे। योर टेक ऑन गवर्नमेंट जॉब्स? गुड मनी एंड 100 टाइम्स मोर मनी देन एनी गवर्नमेंट जॉब कैन नेवर पे यू। देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज। राजपूतों में तुम्हें महाराणा प्रताप नजर आता है? नॉर्थ ईस्ट में हमारा कोई नहीं था, हमारा साउथ में कोई किंग नहीं हुआ, हमारा जाटों में, कश्मीर में, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ कोई किंग नहीं हुआ। व्हाट इज स्पेशल अबाउट योर इंडिया? तो क्या वजह है? Everything which you read in science today has a background coming from Sanatan. हमारा पड़ोस में इतना कुछ होने वाला है, हमारी इंटेलिजेंस कहाँ है? हम पता ही नहीं लगा पाए कि इतना कुछ हुआ है। और हमारा सबसे बड़ा जो खतरा है दैट इज चाइना, विदाउट डाउट, सबको पता है। ये फाइटिंग, दैट इज आवर मेन एनिमी एंड ही इज अ सुपीरियर एनिमी। वी नीड टू एक्सेप्ट दिस। जब हमारे भगवानों के हाथ में इतने बड़े बड़े शस्त्र थे, हम महाभारत और रामायण जैसी चीजें पढ़ रहे हैं, उनकी वॉर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर हम कह रहे हैं पीसफुल क्लैन थे। कभी तुमने सुना कि गांधी परिवार का कोई मर गया दंगों में? कभी तुमने सुना कि इस पॉलिटिशियन का बेटा बॉर्डर पे मर गया? आज का पॉडकास्ट आपके दिल को छूने वाला है। 15 अगस्त को हम हर एक इंडियन को सेलिब्रेट करते हैं, हर एक फ्रीडम फाइटर को सेलिब्रेट करते हैं, उन कहानी को सेलिब्रेट करते हैं जिनकी वजह से आज मैं और हम एग्जिस्ट करते हैं। वैसी कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्स IAF ऑफिसर अक्षय चोपड़ा सर की। सिर्फ IAF ऑफिसर नहीं, बल्कि ये एक कंपनी चलाते हैं, वी आर स्टूपिड, मैंगो हर्ब्स, जिम भी ओन करते हैं, क्वालिटीज बहुत सारी हैं, पर एक व्यक्ति इतना कुछ कैसे कर पाता है? अक्षय सर बताते हैं इसकी जो मूल वजह थी वो थी NDA। वहां से ऐसा पावरफुल माइंडसेट बना जिससे कि आज वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाए। हमने सर की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से IAF ऑफिसर की पूरी जर्नी को मैप किया। कहानी काफी इंस्पायरिंग थी। बीच में कई बार मेरे खुद रोंगटे खड़े हुए कि यार ये कैसे हो गया। NDA के वो टफ ट्रेनिंग डेज, एयरफोर्स अकेडमी, फाइटर जेट्स, इंडिया की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, चाइना, किस तरह से भारत पे वॉर का खतरा मंडरा रहा है। एक डिफेंस ऑफिसर जब ये बात कहेगा, आपको वो लॉजिकली समझ आएगा। बांग्लादेश के सिनेरियो को हमने समझने की कोशिश करी, वहां पे जो हिंदूज के साथ हो रहा है उस दर्द को महसूस करने की भी कोशिश करी। आज का पॉडकास्ट आपको हर एक सेकंड में कुछ सिखा कर जाएगा। एंड तक देखिएगा और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हम सबका मनोबल बढ़ता है कि हम और भी ऐसा कंटेंट लेकर आए। एंजॉय द शो। जय हिंद। वेलकम सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड। आज बड़ी एनर्जी आ रही है, हाई, क्योंकि आई एम सीइंग यू। पहले तो मैंने बहुत सारी आपकी वीडियोस देखी हैं, बिकॉज जिम में भी मैंने 2019 में पहली बार जब आपको देखा था, आई फेल्ट कि एक ऑरा है। तो Thank you. आज टू शेयर द स्टेज एंड आज हमारी ऑडियंस भी जो आज इंस्पिरेशन आपसे लेने वाली है वो बहुत पावरफुल होने वाली है। Thank you for having me. सबसे पहले ये बताओ, ये फ्रेंच जो आपने कट लिया हो, इसके पीछे का राज क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब किसने वो कॉम्प्लीमेंट किया था नहीं, किसी ने नहीं करा। कॉलेज डेज में? नहीं, मैं ये लाइव बीइंग इन दी फ्रॉम द फोर्सेस, तो ये अलाउड ही नहीं था। अच्छा, फोर्सेस में तो ऐसा ओके। अलाउड नहीं है। ये बाहर आया तो आई वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद सर्टेन कट्स। नाउ मतलब बियर्ड वगैरह मुझे सूट नहीं करती। इफ आई कीप अ स्टबल और अ बियर्ड, वो थोड़ा डर्टी लुक देती है। अच्छा। और मुस्टैश भी बहुत कन्वेंशनल हो जाती। सो आई थॉट समथिंग एक ऐसे रख के देखते हैं। प्लस आई एम थोड़ा सा इंस्पायर्ड बाय द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके। तो मुझे लगा अच्छा, इनफैक्ट इसकी वजह से बीन टू साउथ अ लॉट, यू नो, इवन एज जजेस एंड चीफ गेस्ट एट सर्टेन प्लेसेस, so they are like Sarsura Singham, Sarsura Singham. I'm like, yeah, thank you, but but yeah, मतलब
साउथ इंस्पायर्ड मी एंड Okay. वन ऑफ द रीजंस, एंड यस थोड़ा सा लगा सूट भी कर रही है, हम्म, फिर ये एक वो बन गया ट्रेडमार्क, मतलब अब बन गया। हाँ, तो फिर मैंने कहा अब जैसे माय वाइफ से तो मॉम से यार हटा ले यार, थोड़ा चेंज हाँ, कर ले, मैंने हाँ। कहा अब नहीं कर सकता बिकॉज ये लोग ट्रेडमार्क। पहचानते हैं ऐसे। या बट आपने बोला साउथ से आप बहुत इंस्पायर होते हो, तो साउथ से ही क्यों? पता नहीं यार, मतलब आई थिंक आफ्टर माय जब मेरी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू हुई थी, एक तो तो फर्स्ट जो हमारी होती है ट्रांसपोर्ट्स की, दैट्स इन यलहंका, बैंगलोर. ओके। So I really found that place to be wonderful. Bangalore was a beautiful place. I mean, a welcome change from you know Delhi and all. अब थोड़ा वो chaotic ज़्यादा हो गया है बैंगलोर, but it's still a much better place. उसके अलावा भी Southern India always inspired me. My coaches have been most of the coaches, especially bodybuilding me, and the team were all from South India. Uh, the life, the way people live there, the way they're very rooted to their culture. Even if you look at the actresses को अगर हम देखें यहाँ, you look at Junior NTR and Ram Charan and all, they may be the best of the actors. लेकिन अगर आप उनकी photographs देखो, उनकी पूरी families are all very rooted in Indian culture. So this is the way they are balancing. वो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ में कहीं न कहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक खत्म हो रहा है, तो वो मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है वहाँ की। मेबी दैट्स द रीज़न, प्लस मैं साउथ की मूवीज़ देखता था यार, वो समझ तो नहीं आती थी, बट मैं वो सबटाइटल्स के साथ देखता था। सो आई रिमेंबर मैंने अपनी पहली मूवी देखी थी, एंड उसमें वो सीडीज़ आती थी, तो पोकरी मूवी आई थी, आई थिंक वो महेश बाबू की थी, एंड अच्छा। दैट वाज़ दी जो जिसमें सलमान खान की वांटेड थी, आई थिंक वो इंस्पायर्ड थी। तो वो मैंने सबटाइटल्स में देखी ना, लव्ड द मूवीज़, मैंने कहा बड़ा एनर्जेटिक मूवीज़ होती है ना, तो फिर मुझे अभी भी उनकी बहुत अच्छी लगती है। महाराजा आई जस्ट सॉ, ब्रिलियंट ब्रिलियंट डायरेक्शन यार, आउटस्टैंडिंग मूवी। करेक्ट। सो एंड इवन मैंने भी ये फील किया कि अब जैसे आप जो साउथ इंडियन के पर्टिकुलर एक्टर्स हैं, वो अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत मतलब इवन अब आप ओलंपिक्स में देखता हूँ जो साउथ से आए हैं, वो अपनी मदर टंग में कैप्शन भी लिखेंगे। या और मैंने देखा एक अभी जो उड़ीसा से हैं, और हम्म, उन्होंने धोती डाल के आईफिल टावर के बाहर फोटो खिंचाई है। यस एंड जो सुपरस्टार यश, यस उनकी आप पिक्चर्स देखो, ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं पत्ते में, या एंड वो जो कल्चरल एक इफ़ेक्ट है, शायद इसी वजह से मुझे लगता है साउथ एज़ एन इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत अभी जैसे यू मस्ट हैव सीन पवन कल्याण व्हेन ही बिकेम उन्होंने स्वेरिंग वो किया, उसके बाद हुँ, जब वो घर गए, हुँ। जिस तरह चिरंजीवी के पैर छुए, सारे हुँ, उसको आशीर्वाद हुँ, लिया, उनका हुँ, इतना सुंदर था, मैंने कहा यार देखो दिस इज व्हाट हुँ, इंडियन कल्चर इज, यस, सो यस। एंड इवन वो पैर भी अब तो हम ऐसे पड़ते हैं ना, वो पूरा झुक के हाँ अपना हाँ, माथा प्रणाम पूरा वो प्रणाम लगा प्रॉपर के, यस एथिक्स यस दिख रहे थे। यस करेक्ट। अब हम आ जाते हैं दैट एनडीए की लाइफ पे। या अब यूजुअली हम आर्मी का जब पढ़ते हैं, दैट एक बड़ी आई थिंक फेमस लाइन है, यही है कि लिव लाइफ लेस ऑर्डिनरी। सो कैसी लाइफ है? व्हाट इज एनडीए? अब आप फर्स्ट डे पे आ जाओ और देखो लास्ट डे मैं पे आ जाओ, जर्नी को थोड़ा ब्रीफ करते हैं। फर्स्ट डे तो यार आई रिमेंबर मेरे डैड यूज केम विद मी, अच्छा। ही जब एनडीए में एंटर करे, तो मेस होता है, एनडीए का मेस इज द सेकंड बिगेस्ट इन एशिया, इट्स अ मैसिव और मेस, कहाँ पे था ये? लोकेशन कहाँ है? पुणे खड़गवासला, पुणे। ओके। या हम्म, so when I reached Pune, हम्म, and that was my first time in Pune, never seen Pune and हम्म, never had any हम्म। idea. पहुंचे एनडीए, सीधा मेस पहुंचे, and उन्होंने आपको स्क्वाड्रन्स अलॉट होते हैं ओके। कि ओके, तो दे अब स्क्वाड्रन्स बढ़ गए हैं, बट दैट टाइम स्क्वाड्रन वर फ्रॉम ए टू ओ, हम्म, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा ऐसे करके टिल ओ ऑस्कर. अब आई थिंक दे हैव पापा क्यूबेक एंड रोमियो एंड ऑल दीज आर देयर. तो मुझे चार्ली अलॉट हुआ, तो फर्स्ट बटालियन थी, एंड आई वाज इन द हम्म, चार्ली स्क्वाड, हम्म। and we were called the cheetahs. Oh, Yeah. So nice. every squadron, when they have a name, so let's say there's an alpha squadron, there'll be Apaches, the Bravo will be Braves, Delta will be Daggers, Okay, Foxtrot will be Foxes. So nice. I mean और भी नाम होते हैं, I mean हाँ, Hunters and इस तरह से, तो we were the cheetahs ऐसे होता हम्म, था. Of course कुछ नहीं पता था इन क्या स्क्वाड्रन है, क्या वो है, हम्म। टोटली. फिर जैसे वो हमें आप उस दिन आप लोग ऐसे थे, जैसे आज हम सब सोच रहे हैं, अच्छा ये भी है, या ये भी है। हाँ। हाँ, तो हमें कुछ नहीं पता था. हम्म, एनीवेज गए वहां पे, एंड फिर लाइफ स्टार्ट हुई. इट वाज लाइक अ ब्लैक होल, कुछ आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. लेकिन यू लर्न, आई मीन दे आर नॉट, वहां पे स्पून फीडिंग नहीं है, दे वांट टू मेक यू एन ऑफिसर. नाउ द बिगेस्ट थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट एज एन ऑफिसर इन फ्यूचर यू गोना लीड मेन. हम्म, So you will be undergoing things which are way more tougher than your men will undergo at a very low level. They have to break you down to a level so that you are capable of doing that. हम्म, So जैसे हमारे why do when the
wars happened, जैसे कारगिल conflict हुआ and all, तो you know the Pakistani side, one of the statements came was कि अगर हमारे को Indian officers मिल जाए ना, तो we can rule the world. So there is a reason for that. The reason was कि the way our officers are trained, they are you know उनकी जो grilling होती है, उनका जो पूरा training होती है, that's I mean very good. Of course पॉजिटिव नेगेटिव दुनिया में हर जगह है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ ट्रेनिंग देम. तो वो जितनी ग्रिलिंग हम एनडीए में हुई, वो हमें पता नहीं था क्या होने वाला है. अभी पहले दिन तो कुछ आइडिया नहीं था. वो अलग बात है, अगले दिन से शुरू हो गया भूत बनना. ठीक है, आजकल थोड़ा बेटर है. आई मीन व्हाट आई हर्ड इज के दे टेक यू थ्रू अ इनिशिएशन प्रोसेस एंड ऑल. पहले तो इट वाज सीधा ही एक आध हफ्ते की होते थे, उसके बाद तो देन यू आर इनटू फुल इनटू इट. एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि आई वाज इनटू ट्रैक एंड फील्ड में एथलेटिक्स करता था. मैं अपने 11th 12th में आई वाज गोइंग मॉर्निंग एंड इवनिंग और 2-2 ढाई घंटे इन स्टेडियम प्रैक्टिस करने. तो भी इन द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडिया आई लॉस्ट 11 kgs. ठीक है, डिस्पाइट ऑफ दैट. तो वो इसलिए था क्योंकि वहाँ की जो ट्रेनिंग थी ना, दैट इज नॉट टू मेक यू I'll say muscular और तुम्हारी स्पीड बढ़ानी, and you know it's not on certain aspects, it is to make you mentally tough. तो लोग कहते हैं it is to make you physically tough. वो फिजिकल टफनेस बहुत पीछे छोड़ देते हैं. फिजिकल टफनेस तो है ही है, लेकिन जहां तुम फिजिकली ब्रेक हो जाओगे वहां तुम्हारा मेंटल लेवल आएगा, क्योंकि देन द मेंटल स्ट्रेंथ कम्स इन. वो उसको फिर पुश करते हैं फर्दर. यू नो सो पीपल वॉमिटिंग और यू नो ब्लीडिंग फेंट, ये सब नॉर्मल चीजें हैं वहां. इट्स नॉट अ बिग थिंग, राइट? बिकॉज दैट्स हाउ दे ब्रेक यू एंड देन दे रीमेक यू इन व्हाट एन ऑफिसर इज सपोज्ड टू बी. दैट्स व्हाई आई सेड ना कि कुछ OLQs को तुम ला सकते हो, कुछ को वो इम्बाइब करते हैं. यू शुड बी. अब शुरू के फर्स्ट टर्म में बिकॉज इट्स अ शॉक टू लाइफ. अच्छा, एक चीज और होती है कि आजकल तो बहुत हो गया, उस समय कंपैरिजन हम नहीं करते थे क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं, हमें नहीं पता हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं. ये आजकल तो कंपैरिजन में और प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें ये पता था कि भाई जो लाइफ हमारे फ्रेंड्स बाहर जी रहे हैं ना, हम उसके आस मतलब दे आर लाइक पार्टिंग, गर्लफ्रेंड्स एंड यू नो दिस दैट एंड ट्रैवलिंग हियर एंड अच्छा मैं ये करूंगा. तुम कुछ नहीं ऐसा कर रहे हो, तुम दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो, राइट? यू आर एज इट्स लाइक यू आर इन अ जंगल. ठीक है, तो एक वो भी होता था, बट ठीक है, दैट वी वर प्राउड ऑफ दैट कि हम अगर अभी हम चूज किया तो इट्स गुड. फर्स्ट टर्म में काफी लोग भाग जाते हैं, एक आधो कैजुअलिटीज भी मैंने देखी हैं अपने टाइम पे. ठीक है, अनफॉर्चुनेट था. तो लेकिन उसके बाद फिर पीपल सेल थ्रू. फर्स्ट टर्म एक बार निकल गया, देन यू आर इन द गेम. और कितने ड्यूरेशन क्या होता है इस ट्रेनिंग का? 3 years. 3 इयर्स, ओके. अब मैं पढ़ रहा था कि ईयरली 4 से 5 लाख एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें से सिर्फ 7 से 8 हजार लोग ही पास थ्रू होते हैं. और जैसे आपने बताया कि नॉर्थ इंडिया से सिर्फ आप ही एयरफोर्स में सिलेक्ट हुए उस बैच मतलब उस बैच में. ओके, उस बैच में. तो अब जब हम एनडीए में आ जाते हैं, एनडीए में आने के बाद अगर मैं पूछूं कि जैसे आपने कहा कि ऑफिसर की जो क्वालिटीज होती हैं उनको पहले तो तोड़ा जाता है, फिर उनको बनाया जाता है ऑफिसर की तरह. तो वो बनाने का प्रोसेस कैसे होता है? वो माइंडसेट स्ट्रांग किस तरह किया जाता है? इसी तरह से द ट्रेनिंग प्रोसेस इज सो ग्रिलिंग. अच्छा, उनका उनका ये नहीं है कि मुझे एक बंदे को ऐसे निकालना, अच्छा ये लड़का इस चीज में अच्छा है तो मुझे इसमें, ऐसा नहीं है. वहां पे एम इज टू सबको एक लेवल पर पहुंचाना. अगर कोई अच्छा है ज्यादा, वो अच्छा रहेगा, लेकिन सबको उस लेवल पर लेकर आना, राइट? तो जो वहां पे वीक है, हो सकता है वो शुरू के कुछ टर्म में किसी चीज में वीक हो. भाई कोई, जैसे मैं स्पोर्ट्स में था तो मुझे फिजिकली प्रॉब्लम नहीं आती थी. आई मीन स्विमिंग में आई हैड नो इश्यूज, फिजिकल ट्रेनिंग और पीटी में मुझे कोई इश्यूज नहीं थे. रोप्स क्लाइंबिंग एंड ऑल थिंग्स वर फाइन विद मी. ठीक है, आई कुड एक्चुअली पास फर्स्ट टर्म में 6 टर्म के टेस्ट. फिजिकली मुझे कोई इशू था नहीं. फिर इशू कहाँ है आपको? इशू वाज कि यार वॉल्यूम बहुत हाई है, मतलब एक जोश बहुत था. एंड एज सच कोई प्रॉब्लम, एकेडमिक्स ऑफ कोर्स वहां पे भी तो पढ़ना पड़ता था, वो मैं पढ़ता ही नहीं था. ठीक है, होते हैं हर तरह के बंदे होते हैं यार. कई एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं, फिजिकली वीक हैं, उनको फिर वो फिजिकली करते हैं. और कई ऐसे हैं जो एकेडमिक्स में, हमारे ऐसे हमें कहते हैं सेल थ्रू ही करना है यार. हमें तू मेरे को 4 CGPA लेकर आना, ले पास ही तो होना है. हम ले आते थे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, मैथ्स में तो एनडीए में भी फ्लंक हुआ था एक टर्म में. हाँ, मैथ मुझे समझ नहीं आती थी. ठीक है, लेकिन हाँ वो देवर नॉट के यार मैथ्स में हो रहा है तो इसको ये ऐसा है, वहाँ कुछ नहीं होता. वहाँ सब एक जैसे हैं. नोबडी केयर्स अबाउट ऑल दीस थिंग्स देयर. लेकिन वहाँ की जो बाकी चीजें आती हैं ना, जो ड्रिल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड उसके बाद जो अनऑफिशियल बहुत सारी चीजें होती हैं. बताओ ना, कुछ थोड़ा सीक्रेट बताओ ना. अनऑफिशियल यार देखो, मैं मतलब जैसे हमारे ना पेरेंट्स को मना करा जाता था कि डोंट गो टू एनडीए, स्पेशली अलाउड नहीं होता मतलब उसमें. एंड ट्राई मतलब अगर गलती से पहुंच गए किसी रीजन से, डोंट क्राई, बिकॉज द मोमेंट यू सी योर सन
एंड ऑल, एंड जस्ट जब उधर होते हैं, ट्रेनिंग चल रही होती है एंड ऑल, तो दे आर नॉट इन अ आई मीन यू डोंट लुक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हम जब एनडीए से आए, वापस घर आए पहली टर्म ब्रेक पे, तो एक हमारी ट्रेन चलती है एनडीए स्पेशल, अच्छा, एंड इट्स ओनली फॉर द एनडीए कैडेट्स, द ओके। एंटायर ट्रेन कम्स, हाँ, ठीक है, and it's a green beautifully हाँ, decorated train, ठीक है, हाँ, and we travel in हमारे overalls होते हैं, मतलब it's like a khaki dress with berets and everything, so all NDA cadets are supposed to travel in that, हुँ, so we travel in that in the train. uh, अब जब हम my mom and dad were there in the station, तो उन्होंने बताया कि जैसी एनडीए स्पेशल रुकी, ठीक है, everybody came, कह रहे we could not recognize anyone, कह रहे you were like stones, मतलब पत्थर होता ना एक, बच्चे सारे ऐसे खतरनाक से, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ एट द सेम लेवल यार, सारे ही ट्रेनिंग सेम अंडरगो कर रहे हैं, शक्लें सबकी सेम हो जाती हैं, सबके सेम हेयर कट्स, सारे टैन्ड हो रखे हैं पूरी तरह से, ठीक है? एवरीबॉडी इज़ फैट परसेंटेज इज़ वर्चुअली खत्म, मसल्स खत्म है बिल्कुल, एंड दे आर लाइक वेरी टफ, ठीक है? तो मम्मी कहती यू कि व्हेन यू केम यू पास हमारे सामने से, साइड से निकल गए, हमें पहचाना नहीं। दिस वाज़ द थिंग, तो बट दैट्स फन यार, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है? एंड हुँ, दैट्स नॉट गोना बी फॉरएवर, वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो तो इस तरह से उसके बाद फिर एनडीए में क्या होता है कि लॉट ऑफ थिंग्स हैपन अनऑफिशियली, जैसे हुँ, आप मूवीज देखते हो, लक्ष्य एंड ऑल, तो उसमें दे हुँ, विल शो यू, अच्छा वो साइकिल उठा के भाग रहा है ना, हुँ, ये रोज के काम थे, एक नहीं, दो दो तीन तीन साइकिलें भी होती थी, ठीक है, बट और उसमें खाली भागते नहीं थे यार, हम उसमें बहुत कुछ करते थे साइकिल्स लेके। अच्छा, हाँ, जैसे क्या-क्या? कुछ भी अगर तुम्हारे यार, तुम स्क्वाट्स भी मार रहे हो, तुम बाइक अप डाउन भी कर रहे हुँ, हो, तुम हॉन्चिंग भी कर रहे हो, अच्छा, बाइक्स लेकर भाग भी रहे हो, बहुत कुछ हुँ, होता था बाइक हुँ, से, वो पनिश, और वो हर कोने में पनिशमेंट्स होती थी, जिसका हुँ, मूड करता था पनिशमेंट, एंड वो कोई बोलेगा यार ये तो गल देयर इज नो गलत, दैट अगेन इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो जो तुम्हें सीनियर, तुम्हारा ही सीनियर कैडेट तुम्हें पनिशमेंट दे रहा है, उसने भी जूनियर टर्म में वही ली है, सो नोबडी इज एन एक्सेप्शन, हुँ, इसलिए पीपल आर लाइक अंदर से खुश है कि ठीक है यार, चल रहा है, पास ही तो करना है, फिर हर दोपहर को बहुत सारी पनिशमेंट्स, कहीं ना कहीं तुम डिफॉल्ट करोगे ही, हुँ, भाई नोबडी इज लाइक वो, तो दोपहर को हमारे क्या व्हाट वाज दैट, कौन सी रन्स होती थी दोपहर को हमारी, खाने के इमीडिएटली बाद हमारे को फिर अपना डांगरी एंड ऑल पहन के एंड यूज्ड टू हुँ, रिपोर्ट, एक हिल उसके ऊपर, हुँ, वो टाइम्ड रन्स होती थी फिर, अच्छा, 9 मिनट में इतने किलोमीटर्स, एंड अगर उससे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस मिली हुई हैं तो पिट्ठू लेकर इतने किलोमीटर, ऐसे होता था, हुँ, ठीक है। ये हो गई, फिर उसके बाद अनऑफिशियल जब सारा तुम टूट-टाट चुके होते रात को, हुँ, 10 बजे, साढ़े 10 बजे एनडीए की ऑफिशियल लाइट्स आउट होता है। अच्छा। फिर शुरू होता था अनऑफिशियल प्रोग्राम। अब वो अनऑफिशियल प्रोग्राम समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो रगड़ा अंदर चल रहा होता था, दैट वाज़ एक्सट्रीम। अच्छा, हाँ, हाँ, बहुत एक्सट्रीम होता है, ठीक है? आज भी होता है ना, आई एम श्योर होता होगा, नॉट अभी मुझे नहीं पता। अ, होना चाहिए, नहीं हो रहा तो, दैट हुँ, शुड बी अ पार्ट, हुँ। ठीक है? मतलब उसमें रनिंग्स वगैरह हैं या मतलब रनिंग-रूनिंग तो यार कर ली तुमने पूरे दिन, भाग ही हुँ, रहे हो हाँ, तुम, वही क्योंकि फिर तुम्हारी क्रॉस कंट्रीज़ होंगी, हाँ, तो क्रॉस हाँ, कंट्री ट्रेनिंग तो चल ही रही है। हुँ, रोज़ तुम 10-12 किलोमीटर तो हुँ, इधर तो भागोगे ही भागोगे। हुँ, मतलब हमारे किसी ने कैलकुलेट किया, आई थिंक आई डोंट नो हाउ मेनी 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर्स वाज़ द डिस्टेंस रनिंग बिटवीन क्लासेस। हाँ, वी आर नॉट अलाउड टू वॉक बिटवीन क्लासेस, जूनियर टर्म में तुम वॉक नहीं अच्छा करते। वॉक वॉकिंग नहीं करते जूनियर टर्म्स में, अच्छा वॉक ही नहीं करनी। वॉक ही नहीं करनी। जूनियर टर्म्स में यू कैन नॉट वॉक अंटिल अनलेस तुम अपने कमरे के अंदर हो, तुम नहीं कर सकते। यू हैव टू जॉग, और जिसे हम डबल डाउन कहते हैं, डबल अप, तो वो डबल अप ही तुम कहीं न कहीं भाग ही रहे होते थे। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना, यू हैव टू रन। अच्छा ऐसे 2 मिनट ब्रेक लेना साँस लेने के लिए वो कुछ नहीं है। क्लास में पहुँच के ले लो। अच्छा ऐसे नहीं, रास्ते में यू हैव ना, टू ना, वॉक, यू हैव टू रन रन। सॉरी। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ ओके, डबल जॉग करके जिसे ग्रेट, बोलते ग्रेट। हैं। सो वो उसके बाद फिर द टर्म्स पास्ड एज़ यू गेट सीनियर, वहाँ पे फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, एंड दे हुँ, एक्चुअली टीच यू एग्ज़ैक्टली दिस इज़ हाउ इट्स गोना हैपन इन द फोर्सेस। कि हुँ, भाई तुम जब फोर्सेस में जाओगे तो अगेन यू विल बी इन द फर्स्ट रैंक, हुँ, फिर तुम सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो ऐसे करके, तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम्हारे को वहाँ पे हुँ, मिलेंगी। हुँ। यू शुड बी रेडी। मुझे मुझे ना अब जो सबसे बड़ा इश्यू सबकी अगर आप अभी लाइफ में पूछोगे, हुँ। यू वांट मी टू गेट अ नैपकिन फॉर यू? नो, 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 नथिंग, ऑल नथिंग गुड? हियर। या। सो जो यूजुअली अभी की लाइफ में सबको प्रॉब्लम यही होती है कि करना सब बहुत कुछ चाहते हैं, बट डिसिप्लिन नहीं आ पाता। चाहते तो ये भी हैं यार, ये भी कर लें, ये भी कर लें, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। अब आर्मी में जो कि वर्ल्ड की हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज़ है, और जब ये ट्रेनिंग प्रोसेस हो रहा होता है, ये मैनेजमेंट कैसे इतनी बेहतरीन है हमारी आर्मी की, जो कि आपने अपनी ट्रेनिंग में सीखा कि डिसिप्लिन सबके अंदर इम्बाइब हो जाता है। जैसे आपने भी कहा कि लाइफ ही बदल गई। हुँ। तो ये कैसे होता है? यार फोर्सेस में ना इफ्स एंड बट्स नहीं होते। मतलब वहाँ पे ना एक सिंपल चीज़ होती है, ऑर्डर।
if your senior has told you something कि this has to be done, it has to be done. जब ये हो जाए और कुछ बम फट जाए, गलत हो जाए, तब पूछ सकते हो कि सर ऐसा हो गया. Oh, okay, कोई बात नहीं. So there are two rules in the forces. Number one, your senior is always right. Okay. And number two, when in doubt, follow the first rule. Okay. So that's why the seniority and all these things matter a lot. मतलब आज भी मुझे जब मेरे एक या दो टर्म सीनियर कोई मिलते हैं, आई मीन मीट, सो आई मेरे मुंह से अपने आप ही सर निकलता है. आई मीन कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से अपने आप ही सर निकलता है बिकॉज वो एक यार अंदर से इम्बाइब हो जाता है. एंड वी आर हैप्पी कॉल देम सर. वो एक बहुत अच्छा रिलेशन रहता है. हम्म. ठीक है. तो अब डिसिप्लिन अगेन, इट्स नॉट अ फोर्सेस, डिफेंस, इंडियन डिफेंस फोर्सेस इज नॉट अ न्यू थिंग. इट्स अ वेरी प्रोफेशनल फोर्स एंड दिस हैज हैपेंड ओवर सेंचुरीज यार. ठीक है. और जो इंडियन फोर्सेस हैं, दे हैव नॉट कम जस्ट कि अभी 50 साल पहले या 100 साल पहले, कंट्री अगर 75 साल पहले हमारी आजाद हुई तो उस समय फोर्सेस बनी, ऐसा नहीं है. वी हैव बीन फॉलोइंग दिस कल्चर सिंस लाइक मिलेनियर्स. तो अगर आप कोई भी हमारी आर्मीज देखो, आई विल गिव एन एग्जांपल. लेट्स से यू स्टडी अबाउट महाराजा रणजीत सिंह. Now, he was one of the first kings who got generals from around the world to train their armies, Indian army को. उनकी जो आर्मी थी उस समय, ठीक है, उस समय it was not Indian army as such, but उनकी जो forces थी. और ये सारा कल्चर धीरे 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 इन्हीं चीजों को लेते हुए हमारी जो फोर्सेस फॉर्म हुई. फिर ब्रिटिशर्स आए. अब ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को डैमेज किया, सेकंड थिंग. बट अगर हम डिफेंस फोर्सेस की बात करें, हम आर्मी एंड नेवी एयरफोर्स की बात करें, तो ब्रिटिशर्स वर वेरी गुड इन दैट टाइम. दे वर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस. दे फॉट द वर्ल्ड वॉर. सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी उन्होंने. ठीक है. तो फिर उन्होंने हमारी काफी चीजें इम्बाइब करी. काफी सारे चेंजेस उनकी वजह से यूनिफॉर्म हुई, डाइनिंग कल्चर हुआ, रेजिमेंटल शिप एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स केम इनटू प्ले. तो फिर उसके बाद पोस्ट जब हम आजाद हो गए तो यही चीजें कंटिन्यू रही. और ये धीरे धीरे फिर इसमें चेंजेस होते रहे. लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर था डिफेंस फोर्सेस का, डिसिप्लिन एंड दैट ऑलवेज रिमेन. और ट्रेनिंग और हर चीज उन बेसिस के उस पर ही होती है. तो बेस ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज नॉट समथिंग व्हिच हैपन सडनली. ऐसा कुछ नहीं है. मतलब अगर सबको पता है कि अगर हम डिफेंस फोर्सेस में हैं तो सुबह सबने ही 5 बजे उठना है, इररिस्पेक्टिव तुम किसी भी रैंक के हो, क्योंकि 7 o'clock ब्रीफिंग होगी. ये नहीं है कि काम ज्यादा है कम, कई बार कुछ नहीं चल होता है, कोई ऐसा कोई ज्यादा काम नहीं है, डिपेंडिंग ऑन दी पोस्टिंग्स एंड ऑल. लेकिन हमें पता है 7 या 7:15 ब्रीफिंग है. पूरे एंटायर स्टेशन विल बी देयर एट दिस प्लेस. यू हैव एंड वहां अच्छा डिसिप्लिन इज नॉट कि अच्छा चलो यार 5 मिनट, ना ना, इट्स सेकंड्स भी नहीं अलाउड यार. 7:15 मतलब 7:15. यू रीच एट 7:15 15 सेकंड्स, यू आर डिफॉल्टर. दैट्स हाउ इट इज. हमारी पार्टीज भी ऐसी होती हैं. अच्छा. हाँ, सो इफ यू हैव पार्टीज, क्या अच्छा आज पार्टी है मेस में, तो हमारे को प्रॉपर वो आता है कि ओके 7:30 एंट्री फॉर ऑल ऑफिसर्स. ठीक है. 7:35 एंट्री फॉर कमांडिंग ऑफिसर. 7:40 एंट्री फॉर एओसी. ठीक है. एंड ऐसे तो प्रॉपर टाइमिंग्स होते हैं. यू कैन नॉट बी लेट. यू कैन नॉट थिंक ऑफ कि मैं लेट हो जाऊंगा ना. बहुत सारी चीजें यू लर्न. सो बेसिकली अगर हम ब्रेक डाउन करें तो जो हमारा एनडीए का था मेजरली कि कोई देयर नो इफ्स एंड बट्स. जो रूल्स हैं, आपका सीनियर जो बता रहा है वही रूल है, वही सही है, और इफ यू आर इन डाउट वही रूल को दोबारा पढ़ लो. तो डिसिप्लिन को लाने का जो चीज मुझे समझ आया वो यही है कि एक सुपीरियर आपके ऊपर कोई होना चाहिए जिसके रूल्स को फॉलो कर रहे हो. इज इट लाइक दैट? देखो कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे यू आर इन दी फोर्सेस, सो देयर इज यू हैव टू डू इट बिकॉज दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज. प्रॉब्लम डिसिप्लिन का आता है व्हेन यू आर नॉट अंडर समबडीज कंट्रोल. दैट इज एक्चुअली रियल डिसिप्लिन. और शुरू में डिसिप्लिन हर एक बच्चे में या किसी बोलते हैं ना यंग एज में डंडा रखना ही पड़ता है. तभी उसके अंदर वो हार्ड एक डिसिप्लिन इम्बाइब होगा. तब जाके वो इवेंचुअली उसको अपनी रेगुलर लाइफ में ला पाएगा. सडनली किसी 40 साल के इंसान को जो रोज सुबह 9 बजे उठ रहा है, उसे बोलो कल से तो 4 बजे उठेगा, 1-2 दिन उठ जाएगा, उसके बाद वो नहीं उठ पाएगा बिकॉज उसके लिए कोई रीजन नहीं है, उसकी वैसे लाइफ जी नहीं. राइट. प्लस ऑल्सो लेट मी टेल यू, डिसिप्लिन हैज नथिंग टू डू विद टाइमिंग. ये 4 बजे उठना इज नॉट डिसिप्लिन. लॉट ऑफ पीपल थिंक, जैसे मैं बाहर आ गया तो आई डोंट गेट अप इन द मॉर्निंग, आई स्लीप इन द मॉर्निंग 5 or 6 o'clock एवरी डे. मैं रोज सुबह 5 बजे ही सोता हूँ, पूरी रात काम करता हूँ. दैट डज नॉट मीन आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड. डिसिप्लिन का सिंपल मतलब होता है दैट यू हैव अ वेरी क्लियर गोल एंड एम एंड यू आर रिमूविंग ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड फोकसिंग ऑन दैट वन गोल. दैट इज
called जो distractions को हटाने वाला part है, that is painful, that is discipline. So discipline in itself is painful, right? तो बाहर when people are there forces में you will have to follow. नहीं करोगे तो डंडा निकल मिलेगा. जाओगे बाहर कोई डंडा नहीं मारेगा वजह है ना ना यार. बाहर तुम्हें खुद को मारना पड़ेगा डंडा. कैसे मारे इसी तरह से अच्छा मैंने कल भी एक आई वाज टेकिंग अ लाइव सेशन इन माय चैनल और उधर भी some one of the questions came. मैंने उनको यही बोला कि everything you want to do in your life, anything and everything starts from a clear goal. The biggest problem is that people, especially youngsters को बोलूँगा, a lot of people, in fact, even adulthood में they don't have goals. अब आप उसको इकिगाई कह लो या उसको आप you know what is that manifestation कह लो and all that. I don't believe in अच्छा these हाउ डू words. यू डिफाइन अ गोल How do I define a goal? Goal will be defined according to your way. Or everybody has a different. Okay, let's say today you are there and you must be having something यार ये मुझे लाइफ में अचीव करना है, right? Similarly, I have a goal in my life कि यार मेरी इस पर्टिकुलर फील्ड में जैसे एक टाइम पे मेरा गोल वाज टू गेट इनटू द डिफेंस एनडीए. तो आई वाज लिविंग एंड ब्रीदिंग एवरीथिंग एनडीए राइट फ्रॉम द टाइम आई यूज्ड टू गेट अप. ठीक है, नींद तो आती ही नहीं है. अगर आपका गोल इतना स्ट्रांग आपको नींद ही नहीं है, आप उसके बारे में ही ड्रीम आते रहे. अभी भी होता है मेरे साथ. नाउ आई हैव अ डिफरेंट गोल बट अभी भी रात को व्हाट मोटिवेट्स मी टू स्टे एंड वर्क इन द नाइट. Why am I doing research in the night? Why am I studying in, you know, device, not sorry, designing products and all? ठीक है, क्योंकि अब जो मेरा गोल है वो भी उतना ही स्ट्रांग है जितना पहले था. ऑफ कोर्स उतना नहीं जितना यंग एज में होता है, लेकिन अभी भी आई कैन गेट अप इन द नाइट एनी टाइम थिंकिंग कि यार अच्छा ये चल रहा है. बिकॉज एट एवरी स्टेज ऑफ माई लाइफ आई हैव सर्टेन गोल्स. ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगता है इफ आई डोंट हैव अ गोल ना, इट इज मेरी एग्जिस्टेंस ही खराब हो जाएगी. मैं वैसी लाइफ जी नहीं पाऊंगा. आई हैव ट्राइड, लॉट ऑफ पीपल ट्राई दैट वे टू लिव दैट वे. मैं नहीं रह सकता. मतलब मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ चीज़ों से. अगर मैंने एक गोल अचीव कर लिया, आई नीड टू हैव अनदर गोल इमीडिएटली. मैं सैटिस्फाई नहीं हो पाता. अच्छा इस गोल को अचीव करने के जो पीछे के स्टेप्स हैं उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं या कि अब जैसा मुझे अगर एक गोल मैंने सेट कर लिया अच्छा और ऑल्सो इज गोल ऑल्सो मटेरियलिस्टिक और गोल शुड हैव अ विजन अच्छा गोल और विजन अलग है कि नहीं पहले इसको ये बताओ गोल विजन इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म थिंग. ठीक है ठीक है, यू नो गोल इज समथिंग व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर प्रैक्टिकल स्टेप्स. राइट, अब आप गोल लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं, उसे विजन बोल सकते हो. ठीक है, बट यू हैव शॉर्ट टर्म गोल्स. ठीक है, मीडियम टर्म एंड देन अल्टीमेट के मेरा अल्टीमेट गोल है. नाउ लेट्स आई गिव एन एग्जांपल. लेट्स से आई हैव अ कंपनी. राइट, आई हैव माय ब्रांड मैंगो हर्ब्स. ठीक है, आई एम विद अनदर ब्रांड आल्सो नेचुरल टीम. मेरा एम है कि अच्छा इस कंपनी को मुझे 100 सीआर तक लेके जाना है इन अ बूटस्ट्रैप मैनर. जीरो फंडिंग, जीरो लोन्स, बट मुझे 100 सीआर पहुंचाना है. सो उस एंड दैट्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. स्क्रैच मतलब zero funding. So I remember when I started my business Mango Herbs, the money we put in was 20,000 rupees. That was the money we had put in. Okay. तो अब मुझे यहाँ से अगर इस लेवल पर लेके जाना है तो बिना डिसिप्लिन, बिना एक क्लियर ब्लूप्रिंट, ठीक है, एंड बिना मैसिव कंसिस्टेंसी इन टाइम मैनेजमेंट के आप पहुंच ही नहीं सकते. अगर पहुंचोगे तो फिर इतना देर हो जाएगी कि आपका उसमें से ना इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा. Right, so the first thing is goal has to be time bound. Right, वेरी इंपॉर्टेंट time can vary, लेकिन you should be clear कि यार इतने में मुझे करना है. और ये पता कैसे चलेगा कितनी कभी कभार होता ना यार कि एक ओवर रियलिस्टिक है यार इतना तो बेवकूफ़ी है सोचना अब कभी कभार होता है मेरे लिए शायद है बट किसी के लिए नहीं है व्हाट इज हाउ डू यू मेजर दैट पर्टिकुलर टाइम कि यार हाँ इस गोल को इतनी देर में करना ही है वो देखो, डंडा इसलिए मैंने कैसे बताया है ना, सबसे पहला होता है एक लॉन्ग टर्म गोल कि यार मेरा अल्टीमेट गोल ये है. राइट, आई विल गिव एन एग्जांपल. लेट्स से समबडी सेज मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है. राइट, अब उसके बाद दो ही तरीके. इंडिया में तो वो नहीं बन सकता. इंडिया में तो अब जाके शुरू हुए हैं, व्हेन ऑल आवर एयरफोर्स गाइज आर गोइंग, ये सिलेक्ट हुआ. अदरवाइज तुम नहीं बन सकते. तो तुम्हारा एम क्या होगा यार, अच्छा एस्ट्रोनॉट कहाँ जाऊंगा, मुझे यार जाना पड़ेगा या तो नासा या सम अदर कंट्री. तो फिर वहां से यू विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन स्टेप्स. अच्छा यहाँ पहुंचने के लिए उनकी डिमांड्स क्या, उनके ये सब्जेक्ट्स चाहिए, उसमें क्या मार्क्स चाहिए, उनकी क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसको, अभी मैं कहाँ हूँ और अब मुझे वहां पहुंचने के लिए उस तक क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे. दैट्स व्हाई यू हैव अ शॉर्ट टर्म गोल कि अच्छा अगले एक हफ्ते, एक महीने, 6 महीने में मैं क्या करूंगा. मीडियम टर्म गोल अगले 2 साल, 3 साल में. और ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल अगले 5 या 8 साल में, 10 साल में मुझे यहाँ पहुंचना. This is a breakdown, and then it's a blueprint, and the blueprint is changed every day or every 2 days or 3 days.
You have to get up in the morning, you have to make a plan in the night or morning, जैसे भी comfortable है, कि आज मुझे ये task करने ही करने हैं. Now, when you achieve those tasks, all those tasks slowly and slowly are taking you closer to your main goal. Problem कहाँ आता है कि there is a time when a time comes when you remove your eyes from that path. गिव आप अप कर देते हैं? distractions की वजह से हुँ। give up, कह सकते हो give up is also one of the things, but generally distractions आ गई, हुँ, ठीक है, focus हट गया, हुँ, डिसिप्लिन नहीं थी लाइफ, हुँ, राइट? देन आपका गोल अचीव करने में आपको प्रॉब्लम होगी या वो होगा ही नहीं। हुँ, तो इसलिए फर्स्ट इज डिफाइनिंग योर गोल, हुँ, डिजाइनिंग अ क्लियर ब्लूप्रिंट, हुँ, नाउ कम्स डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि डिसिप्लिन इज पेनफुल। हुँ, हुँ, अगर वो इजी होता, अगर तो सारे ही कर लेते। अगर रात भर पढ़ाई करना या सुबह जल्दी उठना आसान होता तो सभी करते। डिसिप्लिन इज पेनफुल। इसलिए गोल को बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जहां तुम्हारे को खुद ही वो गोल पुश करे। So when people talk about ikigai, something you look up to when you get up in the morning, they actually mean by this. A goal is so strong that when you get up in the morning, your entire focus is कि यार मुझे ये करना है और आज मुझे उसके लिए ये चीजें करनी। जैसे आई नो कि यार अच्छा मुझे आज मेरे क्या-क्या चीजें लाइंड अप है। मेरे को अपनी कंपनी में मेरे ये नेक्स्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसकी ये चीजें हैं, इसमें ये रह रहा है एंड बहुत सारी चीजें होती है ना, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू बी डन। Slowly and slowly, building up audience, creating best of the products and बहुत सारी चीजें करते हुए reach that goal. Okay. So that's for everyone, गॉट इट, irrespective. गॉट इट। सो हमने अगर गोल सेटिंग की अगर आज हमने जो डिस्कशन किया। One more thing is time management. हाँ, A lot of people, हुँ, I don't believe in time management. Let me ओके, tell you. ओके, Time management, मतलब there is a concept of time management, but for most people, हुँ, I tell very, very clearly to them, anything and everything in your life हुँ, which is taking away from your goal, हुँ, ठीक है, is a wastage of time. Anything and everything. और स्टूडेंट्स के केस में तो every goddamn thing. हमारे केस में ये आता है कि अच्छा हमारी फैमिली है, तो हमें उनको इतना ऐसा टाइम देना है। और लोग जैसे हमारी एज में बताता हूँ, पहले स्टूडेंट्स बताता हूँ। स्टूडेंट्स के केस में मैं सबको यही बोलता हूँ, तुम्हें अगर ये लग रहा है कि जैसे तुम मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं मूवी नहीं देख सकता, क्या अपने दोस्तों के साथ? जाओ, जाओ। तुम्हें लगता है तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम उस टाइप के तुम्हारे ब्रिलियंस है कि तुम देख सकते हो मूवीज भी, पार्टी भी कर सकते हो और फिर भी अचीव कर सकते हो, करो। अगर तुम्हें अंदर से पता होगा ही, मुझे पता था भाई मैं नहीं कर सकता, मुझे फ़ोकस चाहिए। अगर मैं इनके साथ जाऊँगा तो वो जो मेरे साथ मूवी देख रहे हैं ना, वो मूवी भी देख लेंगे और सब कुछ कर लेंगे बाकी भी, मैं नहीं कर पाऊँगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ। प्लीज़ रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड फोकस 100% ऑन योर गोल। हुँ, इतना स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए कि तुम्हारे अपने घरवाले, तुम्हारे सारे रिलेटिव्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, एवरीथिंग विल एक्ट एज़ अ डिस्ट्रैक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम। तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए। इट्स नॉट तुम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो। तुम अपने गोल पे कुछ समय के लिए फोकस कर रहे हो। अपने आप सब कुछ आ जाएगा। कभी ऐसा हुआ किसी ने गोल पे इतना स्ट्रॉन्ग फोकस किया उसने ज़िंदगी में पिक्चर नहीं देखी? ऐसा थोड़ी होता है। देयर इज़ अ टाइम पीरियड फॉर एवरीथिंग। दैट्स व्हाई टिल द टाइम यू अचीव योर गोल, एवरीथिंग इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। हमारी लाइफ केस में क्या आ जाता है? लोग बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, एंड आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्क, इट मीन्स यू आर नॉट एन्जॉयिंग योर वर्क। फॉर मी, आई लव माय वर्क, दैट्स व्हाई एंड इट्स माय लाइफ। सो मुझे ऐसा नहीं है कि फैमिली का अलग से टाइम निकालना है और मैं बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग व्हिच आई एम डूइंग, इट्स वो मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा पैशन है, इंस्पायरिंग है। आई डोंट गेट टायर्ड दैट वे। करेक्ट, करेक्ट एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव आल्सो फेल्ट या इन द पास्ट। इस जर्नी में अब जैसे ऑफ कैमरा हम ये डिस्कस भी कर रहे थे कि जब हम जब हम देखते भी हैं कि बहुत सारे ईज़ी पाथ आपको मिलते हैं, हुँ, बट टू स्टिक ऑन वन थिंग और उसको कंसिस्टेंटली करना। इवन अगर आज मान लो मैं स्टूडियो में 2 बजे तक भी बैठा हूँ, हुँ, मैं अकेला भी हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। और आज भी मतलब क्रिएटेड नंबर ऑफ वीडियोस, बट आज भी जब कैमरा मेरे सामने होता है, अंदर से आई हैव दिस, एक होता है ना अंदर से खुशी होती है, मुझे या एक्साइटमेंट है। यस, अब जैसे मान लो मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ किसी टॉपिक के ऊपर, अब जैसे आई वाज लास्ट जो मैंने कर रहा था बांग्लादेश के ऊपर कर रहा हुँ, था, हुँ, वो द क्राइसिस गोइंग ऑन। या, अब उस पूरे प्रोसेस में मुझे मजा आ रहा है। या, अच्छा वहां से ये क्यों हुआ, अच्छा वहां का, अच्छा बांग्लादेश, और उसी पे फिर क्वेश्चंस बनते बनते, अच्छा पार्टीशन क्यों हुआ था, अच्छा वो हुँ, पहले ईस्ट पाकिस्तान था, हुँ, फिर वो पार्टीशन हुआ। हुँ, तो वो जो पूरा प्रोसेस है, वो मुझे अपने अंदर मुझे ऐसा फील होता है यार मुझे तो खुद इतनी नॉलेज मिल रही है। हुँ, अच्छा वही मुझे कैमरे में बताना है एग्ज़ैक्टली, और उसको ही मुझे काम के प्रति ऑडियंस को दिखाना है और वही यस, मेरा एक यस। लाइफ। तो वो वर्क लाइफ जो चीज है, मुझे यही लगता हाँ, है यही मेरा लाइफ है और यही वर्क है और यही बैलेंस है। एंड दैट इज़ व्हाट द कांसेप्ट ऑफ फ्लो इज़ ना, द ज़ोन फ्लो। में जाना, फ्लो। सो जब तुम फ्लो में होते हो, ज़ोन में घुस जाते हो, हम्म कौन-सा वर्क लाइफ बैलेंस होता है वहाँ?
तुम किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे होते, इतना हम्म, इमर्स हो जाते हो तुम। एंड हम्म, दिस इज व्हाट वन शुड प्लान एंड अचीव। हम्म, अब जब लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, कई बार मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि यहाँ पे ना, स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड, आई मीन अभी तो आप नहीं हो, व्हेन यू गेट मैरिड यू विल अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ सपोर्टिव पार्टनर। हम्म, तुम्हारे वर्क लाइफ बैलेंस की आधी टेंशन खत्म हो जाती है अगर पार्टनर सपोर्टिव। हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे केस में, तो इट इज डबल वो, बिकॉज मेरी वाइफ हैज 10 मोर चैलेंजिंग वर्क देन मी। ठीक है, शी कम, वो रात को ऑलमोस्ट 11 बजे शी इज कमिंग इन द नाइट, मॉर्निंग में डिफरेंट कोर्ट्स जाना, हैंडलिंग हार्ड को लिटिगेशन केसेस। ठीक है, एंड शी इज लाइक, जैसे मैं था ना, हम तो सारे वो थे यार 40-50% वाले। शी वाज नॉट टॉपर वॉपर नहीं होते थे, लेकिन शी वाज लाइक, उसके लिए एकेडमिक्स वाज अ ऐसे केक वॉक। आई मीन शी, मैंने उससे पूछा क्या क्या एग्जाम, जैसे किसी ने पूछा क्लियर करे, तो शी सेड यार मैंने सिविल सर्विसेज दिया, प्रीलिम्स क्लियर किया, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मेंस दिया नहीं। आई बिकेम अ जज इन राजस्थान, नॉट इंटरेस्टेड। आई गिव जैक एग्जाम फॉर एयरफोर्स, गॉट सिलेक्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, देन शी गॉट, ये सारी चीजें एक साथ ही हो गई, मतलब जो वो दे रही थी शी वाज क्लियरिंग, बिकॉज उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, शी वाज सो मच इनटू लॉ एंड इतना पैशन था। शी देन आई थिंक, हाँ उसके बाद शी गॉट अ कॉल मास्टर्स के लिए, शी बिकेम अ क्वीन स्कॉलर, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड हर, देयर वर 20 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम एशिया। शी वाओ, वेंट देयर, हैड लंच विद द क्वीन, देयर फोटोग्राफ्स सिटिंग, शी एंड द क्वीन सिटिंग ऑन द सेम चेयर, ऐसे ना, जैसे हैंडल पे बैठी हुई द क्वीन। प्रोडिजी है, या मस्ट बी शी इज अ प्रोडिजी। नो, नहीं अच्छा, उसके बाद भी देखो ना कि शी गॉट, पीपल वुड हैव लव टू गेट इनटू जुडिशरी एंड ऑल दीस, शी वाज नॉट हम्म, इंटरेस्टेड। वो कह रही है कि मुझे लिटिगेशन ही हार्डकोर पसंद है। शी वाज प्रैक्टिसिंग लिटिगेशन देयर, यहाँ पे शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट लॉयर्स टू हैव हर ओन लॉ फर्म, फीमेल लॉयर्स। तो दिस इज पैशन, आई थिंक, एक्चुअली तो पैशन। इसलिए अब अगर मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगा, लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन मी, लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन हर आल्सो कि यार वो लेट आ रही है, उसको, मैंने कहा भाड़ में जाओ। आई एम एक्चुअली, लॉट ऑफ पीपल हैव ट्राइड टू टेल मी दिस कि यार देख यार, वो रात को कई बार, मैंने कहा मैं रात को काम कर रहा हूँ, मैं शूट्स कर रहा हूँ, मैं लेट आ रहा हूँ, मुझे तो तुमने नहीं पूछा, व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग हर एंड हाउ डेयर यू क्वेश्चन हर, और जिंदगी में दोबारा करा तो घर में नहीं घुसने दूंगा, बाहर निकलो। अरे भैया आई नो, एंड उसके केसेस इतने इतने खतरनाक केसेस वो लड़ रही है, हम हम्म, सोच नहीं सकते यार। व्हेन आई हम्म, लिसन टू हर टॉकिंग, कभी हम्म, पुलिस वालों का, कभी जेल से फोन आ रहे हैं, कभी किसी के आ हम्म। रहे हैं रेप केसेस, कितना डिकॉइटी डिप्रेसिंग मैटर्स। है ये आसान होता है पढ़ना वढ़ना? इमेजिन दिस यार, इज और हम, मैं उसको सपोर्ट ना करूं, एंड देन वी टॉक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। ऑलराइट। तो अब हमने एनडीए की आपकी लाइफ मैप करी थोड़ी-थोड़ी, उसके बाद या हमने गोल सेटिंग की बात करी, ब्लूप्रिंट, डिसिप्लिन, 100 करोड़ की कंपनी बनानी है तो एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट वो है जो कि टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से है, जब आपको सही लग रहा है, आपने अपने हिसाब से आपका गोल क्लियर होना चाहिए, जब भी आप उठो सो। सारा टाइम ही उसमें जाना चाहिए ना, सारा टाइम शुड बी टुवर्ड्स योर गोल, तो क्या हुँ, मैनेज करोगे? मतलब मैनेजमेंट वर्ड ही खत्म हो गया या कि भई एग्जैक्टली। काम पे ध्यान रखो। या तो अब मैं थोड़ा-सा अब इसमें आना चाहता हूँ कि अब हमारा एनडीए क्लियर हो गया, अब एक ऑफिसर लाइफ शुरू हो जाती है। अभी फिर नहीं, अभी तो ट्रेनिंग चल रही हाँ, अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, है। ठीक है। तो अब ट्रेनिंग के बाद अब जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड एयरफोर्स मैप हो, अकेडमी। हाँ, अब एयरफोर्स अकेडमी में गए, तो वहाँ का क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आज भी एयरफोर्स अकेडमी में इट्स ऑल फ्लाइंग। एयरफोर्स में अकेडमी में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इट्स लाइक वेरी टेक्निकल स्टफ, अच्छा, बिकॉज द मोमेंट यू गेट इनटू फ्लाइंग, तो वहां पे थिंग्स आर लाइक एनडीए से बिल्कुल उल्टा। ओके, एनडीए इज ऑल फिजिकल, अच्छा, एयरफोर्स इज ऑल टेक्निकल, अच्छा। बिकॉज यू आर फ्लाइंग, इट्स अ मशीन, यू आर फ्लाइंग, यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन बुक्स। तो पढ़ाई तो वहां भी करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, फिर फँस गए वहाँ पे, आगे यार इतना हाँ, पढ़ना पड़ता है। हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें भी थी, ऐसी बात हाँ, नहीं है, क्योंकि फ्लाइंग में चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हुँ, हो जाती हैं। हुँ, ठीक है, वहां पे सबसे बड़ा इशू था, आई वॉज एयर सिक एंड आई अच्छा, वॉज मैसिवली एयर सिक। अच्छा, मुझे आज भी मोशन सिकनेस, आपको होती है हाँ, ना, हाँ, समबडी गो इन हिल्स, हाँ, तो अजीब-सा सर आपको दर्द होने लग जाता है। हाँ, और हुँ, वॉमिटिंग आती है, काफी हुँ, लोगों को होता है, हुँ, मुझे आज भी होता है। अच्छा, मतलब आई कैन नॉट ड्राइव इन दी हिल्स विद समबडी, इफ यू वांट टू टेक मी टू हिल्स आई ड्राइव माई सेल्फ। तो मुझे हुँ, चाइना बॉर्डर तक ले जाए यहाँ से, हुँ, लेकिन हुँ, आई ड्राइव, हुँ, आई ड्राइव अ लॉट टू हिल्स, जाता रहता हूँ मैं, लेकिन आई ड्राइव माई सेल्फ। ठीक है, देन आई एम फाइन। सेम फ्लाइंग में था, अच्छा, अगर मैं फ्लाई कर रहा हूँ विद माई इंस्ट्रक्टर और एनीबडी, हुँ, आई विल वॉमिट, आई विल प्यूक। नॉर्मल में तो ठीक है, द मोमेंट एरोबैटिक शुरू होते थे मैं वॉमिट कर देता था। अच्छा, अगर मैं सोलो फ्लाई कर रहा हूँ देन आई एम हैप्पी, अच्छा, देन कोई टेंशन नहीं। अच्छा, सो आई यूज्ड टू, मतलब आई यूज्ड टू लव, अब हमारे पे एक स्टेज आता है सोलो क्लियर करना होता है, व्हिच इज अ हुँ, बिग स्टेज। अगर हुँ, सोलो क्लियर हो गया इसका मतलब हमारा मेजर पार्ट, नहीं तो हुँ, तुम फ्लाइंग से बाहर हो सकता ओके, है अच्छा, तुम्हारा चेक हुआ, यू नेवर बिकम अ पायलट। अच्छा, दैट्स व्हाई इट्स चैलेंजिंग एट एवरी स्टेज। तो मैंने क्लियर्ड माय सोलो, द फर्स्ट टाइम आई वेंट अलोन, दैट वाज लाइक हेवन, क्योंकि इट्स मी एंड माय एयरक्राफ्ट, हुँ, नथिंग एल्स। कौन सा एयरक्राफ्ट था? एचपीटी होता था, एचपीटी 32 इज अ टू सीटर एयरक्राफ्ट। हुँ, ठीक है, बट इट्स मेड प्राइमरली फॉर ट्रेनिंग इन एरोबैटिक्स। हुँ, वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ
rolls, barrel rolls, spins, lot of things in that. So when I first went for the solo, अब मैं और मेरे एयरक्राफ्ट थे एंड इट वाज लाइक कोई नहीं, हम दोनों अपने सेक्टर में फ्लाई कर रहे हैं, मैं और मेरा जहाज प्यारा सा, हम्म, और कभी मैं रोल्स कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, आई एम फाइन बिकॉज उस टाइम मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, बट अदरवाइज आई वाज एयरसिक. So that was one of the reasons also that transport was the best option for me. Mm. Because it was quite comfortable in flying as such. Mm. Yeah. Mm. So I chose transports mila, and then फिर उसके बाद Bangalore या Lanka, where तो are क्या क्या ऑप्शन होते हैं जैसे आपने ट्रांसपोर्ट बोला? helicopters, fighters and transports. अच्छा, 3 Yeah. अलग-अलग तरह के आप एयरफोर्स में चूज़ कर सकते हो। Yeah. फाइटर चूज इज़ नहीं होता, मतलब चॉइसेस बहुत कम लोगों के पास होती हैं जनरली, एक अच्छा, दो, बाकी लोगों के पास जनरली इट्स वैकेंसी बेस्ड. अच्छा वैकेंसी बेस्ड। या ओके। तो फाइटर फाइटर जो जेट्स हैं वो वॉर के लिए यूजुअली यूज़ होते हैं? हाँ, उस और तो है भी कुछ और नहीं स्पेसिफिक. हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस? एवरीथिंग, आई मीन, मैं अगर पर्सनली बताऊं, जिसे हम फ्लाइंग कहते हैं, दैट्स ओनली इन हेलीकॉप्टर्स. अच्छा। यू एक्चुअली सिट इन हेलीकॉप्टर एंड यू रियली फ्लाई. फ्लाइंग जैसे मैं बोलूंगा ना, फ्लाइंग एक्सपीरियंस वो दुनिया में सिर्फ हेलीकॉप्टर में मिलता है. बाकी इट्स मोर टेक ऑफ एंड लैंडिंग. भाई ट्रांसपोर्ट्स इज व्हाट, यू टैक्सी, आई मीन अपने रनवे पे भगाया, टेक ऑफ किया, ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का सा इधर उधर जहाँ जाना जा, वो भी सब ऑटो पायलट पे हो रहा है, फिर हुँ। सैंडविच खाए और क्या था, हाँ, चिल मार देना, देन एंड देन जहाँ भी पहुंचना है, बैठे हैं, कॉल्स चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, हुँ, एंड देन यू लैंड, हुँ, फिनिश. ठीक है, हाँ, टास्क होते थे हमारे टाइम, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट लॉट ऑफ ग्रेट टास्क, दैट्स अ सेपरेट थिंग. बट फ्लाइंग मैं उसे नहीं बोलूंगा. फ्लाइंग इज लाइक टेकिंग ऑफ एंड गेटिंग डाउन. फाइटर्स इज अगेन मोर और लेस सेम, बिकॉज very mechanical. I mean, when you are at the top, you're very limited चीजें हैं, लेकिन आप सब कुछ बहुत टॉप पे कर रहे हो, हाइट पे, एंड उसको एक स्पेसिफिक पर्पस से कर रहे हो. हेलीकॉप्टर फ्लाइंग की वर्सेटैलिटी कहीं नहीं है. यू आर फ्लाइंग एट हाई हाइट्स, यू आर फ्लाइंग नेप ऑफ अर्थ, ठीक है, यू आर फ्लाइंग इन दी क्लाउड्स, यू आर जहां मन करा वहां पे होवर कर रहे हो, ठीक है. तो देर आर, उसकी जो वर्सेटैलिटी है ना, वो बहुत वो है, लेकिन हाँ ठीक है, एवरी फ्लाइंग हैज इट्स ओन एंजॉयमेंट, मैं बोलूंगा. हुँ। इन फ्यूचर इंडिया की वॉर होती है, तो हमें हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा इंडिया के लिए कहाँ से है? और नंबर्स में हम कहाँ-कहाँ, कितना-कितना पीछे हैं? देखो, इनिशियली व्हाट वी आर मेंटेनिंग, जो हमारी फोर्सेस की स्ट्रेंथ चल रही थी पहले, इट वाज फाइन. धीरे धीरे वो कम होने लगी, बिकॉज कुछ अ, सबसे, मैंने बताया, सबसे बड़ा जो डैमेज लोग है ना, वो है ब्यूरोक्रेट्स. नोबडी हैज डैमेज्ड दिस कंट्री मोर देन द ब्यूरोक्रेट्स. बिकॉज, और स्पेशली वो ब्यूरोक्रेट जिनको किसी फील्ड का एबीसीडी नहीं पता. यार, इट्स इट्स वेरी सिंपल. लेट्स से यू आर अ पर्सन हु आर एन आईएएस एंड आई गिव यू डिफेंस सेक्रेटरी की पोजीशन, लेकिन तुमने जिंदगी में डिफेंस का डी नहीं पता तुम्हारे को, बट यू हैव द डिसीजन पावर, व्हाट विल यू डू? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. हम लोग अंदर यही फोर्सेस में रहते हैं, हम यही परेशान होते थे. एक एक चीज जो दुनिया ऐसे खरीदती है, हमारे को 10-10 साल लग जाते हैं खरीदने में, और तब तक वो पुरानी आती थी. तो अभी जो हमारे को हमारा सबसे बड़ा जो खतरा है, दैट इज चाइना, विदाउट डाउट, इसमें सबको पता है. ये फाइटिंग, दैट इज आवर मेन एनिमी, एंड ही इज अ सुपीरियर एनिमी. वी नीड टू एक्सेप्ट दिस. वॉर का मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया आके हमारे को, हमारी स्टेट कब्जा लेगा, हमारे अंदर घुस जाएगा. नहीं, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि दिस इज, इंडिया इज नॉट अ वीक कंट्री, but to minimize damage, to make sure that you're fighting an equal war. Because the moment China comes in, Pakistan will finger from behind. क्या करोगे? It's as simple. अभी वो उंगली तो करेंगे ना, फिर क्या करोगे? तो तुम्हारे को कितनी स्ट्रेंथ चाहिए? चाइना को किससे खतरा है? किसी से नहीं, इंडिया से. उसे इंडिया, मतलब इंडिया इज द मेन ओपोनेंट, ओनली विच कैन सस्टेन चाइना. बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते उसके अगेंस्ट. If today there's a war and they plan to attack Taiwan or they plan to attack Malaysia or the Philippines, क्या कर लेंगे लोग? कुछ टाइम के लिए इरिटेटिंग वो करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली चाइना विल ओवरवेलमिंग इतना ज्यादा हो जाएगा कि, राइट. यूक्रेन में भी, यूक्रेन वुड हैव फिनिश्ड अगर नेटो पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा होता. तो इस टाइम रशिया इज नॉट फाइटिंग यूक्रेन, रशिया इज फाइटिंग द एंटायर नेटो. स्टिल इट इज, वो डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि ओवरवेलमिंग फोर्स है. तो चाइना की ओवरवेलमिंग फोर्स है, और यहाँ ताइवान को बचाने कोई नहीं आने वाला, ठीक है, मलेशिया कोई नहीं बचाएगा. इंडिया इतना बड़ा है कि चाइना कैन नॉट डोमिनेट अस, बट चाइना कैन बी, चाइना इज अ मेजर एनिमी. मतलब इट कैन रियली डू अ बिग डैमेज अगर हमने अपने को ठीक नहीं किया और नहीं कर रहे हैं. जो मर्जी बोल ले, कॉल एनी अदर डिफेंस एक्सपर्ट, सबकी यही राय है. वी आर वे टू स्लो, वी आर वे बिहाइंड. हम वेट करते हैं बम फटने का, पहले फट जाए, कुछ लोग मर जाएं, कुछ हो जाए, तब देखते हैं जल्दी जल्दी कुछ ले लेंगे फटा. ये चल रहा ऐसा कौन-सा मिशन था
या ऐसा कौन-सा अटैक था इंडिया पे जो कि आपको लगा कि ऑब्वियसली हर अटैक हर इंडियन के दिल में लगता है, बट ऐसा कोई अटैक जो आपको पर्सनल फील हुआ कि यार ये तो मतलब मेरे टाइम पे यू आर सेइंग कि एनी टाइम? व्हाट्स गोइंग ऑन टुडे यार? कब से लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। अ, पाकिस्तान की 71 वॉर के बाद एक सिंपल सी पॉलिसी रही। उनको ये समझ में आ गया कि वी कैन नॉट फाइट इंडिया इन अ कन्वेंशनल वॉर, हम जीत ही नहीं सकते, राइट? ब्लंडर जो हमारा हुआ इंडिया चाइना वॉर में तो हो गया। दैट वाज़ द बिगेस्ट ब्लंडर जो इंडिया का हुआ। उससे पहले भी 48 में भी 62 बिग ब्लंडर्स, ठीक है? प्राइमरीली बिकॉज़ ऑफ आवर पॉलिटिशियंस, हमारी स्टूपिड पॉलिसीज़, डम्ब पॉलिसीज़ ऑफ आवर गवर्नमेंट उस टाइम पे। वी लर्न्ड आवर लेसन्स 71 के बाद। हमने चाइना और पाकिस्तान को अलग तो कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने इंटेलिजेंस वाइज़ बहुत ब्लंडर्स करे। दैट इज़ द रीज़न यू कैन सी कंडीशन ऑफ बांग्लादेश राइट नाउ। अ कंट्री जिसको हमने इतना फंड किया। आज़ाद कराया, हुँ, वो आज हमारे अगेंस्ट हो रही है। हुँ, कि अंदर जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस आईएसआई व्हेन दे वेंट इन एंड उन्होंने जिस तरह से डोमिनेट करा, इट इज़ समथिंग टू बी लर्न्ड भाई। ठीक है? तुमने उनको अलग तो कर दिया बट दे उनका माइंडसेट उन्होंने चेंज कर दिया ओवर द इयर्स। ठीक है? एनीवेज़ तो सो करंट उसमें बांग्लादेश में यू आर सेइंग कि पाकिस्तान का लेना-देना है? लेना-देना सब कुछ ही उनका। लोग कई कह रहे थे कि यूएस का यूएस नो, 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 अंडरस्टैंड यूएस इज़ द स्मार्टेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएस किसी का सगा नहीं है। इस चीज़ को चाहे कोई समझना चाहता है या नहीं चाहता, यूएस किसी का सगा नहीं है। US wants to be the superpower. To become a superpower, you cannot let peace prevail in the world. Anywhere a war is happening, US is benefiting from it. हुँ, अभी जो बांग्लादेश में हुआ, ये तो इवन अभी शेख हसीना का भी वो आ गया ना स्टेटमेंट कि बिकॉज़ मैंने यूएस को उस पर्टिकुलर एरिया में वो बनाने नहीं बेस दिया कैंप उनका नहीं बेस, बनाने दिया। इसलिए हुँ, उन्होंने तो यूएस इज इन्वॉल्वड एवरीवेयर। हाउ विल यूएस एंटर अ मुस्लिम कंट्री, अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री? थ्रू समबडी। हू इज दैट थ्रू? दैट इज़ थ्रू पाकिस्तान। आईएसआई, राइट? सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड बट इसमें गल ब्लंडर किसका हुआ? जो हमारी हमारी इंडिया। जो रॉ कर रही है। तो हमने नॉट अभी, पहले जो हमने हुँ। गड़बड़ करी और क्योंकि उस ऑब्वियसली मुझे भी ये फ़ील हुआ कि यार हमारा पड़ोस में इतना कुछ होने वाला है। या हमारी इंटेलिजेंस कहाँ है? हम पता ही नहीं लगा पाए कि हुँ, इतना कुछ हुआ है हुँ, और बिकॉज़ शेख हसीना के साथ इंडिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है या और वो सपोर्टिव भी रही हैं इंडिया के डिसीजंस के लिए या और एकदम से वो अगर भाग रही हैं तो पूरा देश आपका और अब जो इन्फिल्ट्रेशंस होंगी हुँ, प्लस जो रिफ्यूजीज़ इंडिया में आएँगे, हाँ। ये जो कोलकाता से आएँगे द वो सेम थिंग व्हिच हैपेंड इन 71। हाँ, वो रखोगे कहाँ पे आप? वो पहले ही इतनी बुरी हालत है, ओवर पॉपुलेट हम लोग, ठीक है? ऊपर से ये एक वो तो इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही बोल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये इंटेलिजेंस फेलियर एकदम नहीं होता यार। ये ओवर द डिकेड्स बहुत है देर से चल रहा 71 होगा के, ये, मैंने प्लानिंग कहा चल रही है। 71 के बाद से मेजर गवर्नमेंट्स हैव ईटन दिस कंट्री रॉ। तो हमारी जो मिलिट्री थी, हमारे जो इंटेलिजेंस सर्विसेज दे वर डाउन द ड्रेन क्योंकि हुँ, देयर वाज़ ज़ीरो सपोर्ट एंड एक हमारे यहाँ जो हुँ, सबसे बड़ा जिसे मैं बोलता हूँ ना शायद इंडियन को उस मेंटालिटी से हट जाना चाहिए, पता हुँ, नहीं कब से सबसे बड़ा झूठ कि इंडिया इज़ अ पीस लिविंग नेशन। वी आर अ नेशन ऑफ पीसफुल पीपल। नो, वी आर नॉट अ पीसफुल नेशन। हमारी आज़ादी पीस से नहीं आई है। हुँ, नॉट इवन 0.1% हमारे को पीस का कोई और हम लोग वी बिलॉन्ग टू वन ऑफ द we are the oldest civilization and we belong to civilization of the finest warriors, kings, ठीक है? And we have seen one of the biggest and finest, fiercest battles in the world. पर हुँ, हम बातें कर रहे हैं सडनली मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ ना we need to really reread our history. हुँ, हमारी हिस्ट्री बुक्स जब तक चेंज नहीं होंगी, जब तक हमारे बच्चों को हमारी ग्लोरी के बारे में पता नहीं लगेगा कि हमारे वॉरियर्स कौन थे, हुँ। कोई फायदा अगर नहीं आपको है। किसी को बताना हो ग्लोरी के बारे में, अगर किसी कोई पूछे कि व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट योर इंडिया तो क्या जवाब दोगे? What is not special about my country? Everything which you read in science today has a background coming from Sanatan. Everything, right? All your military tactics, all your मतलब you name a book. I'll give you an example. When did Shastra came in? Well before even Christianity came in the world. जिस समय पे हमारी कंट्री वर्ल्ड को सेक्सुअल नॉलेज थ्रू कामसूत्र, इकोनॉमिक्स और एडमिन की नॉलेज थ्रू अर्थशास्त्र और बाकी वो, हमारे वेद, हमारे पुराण, इफ यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग देम और इवन नो इनमें है क्या, तो पूरी दुनिया तो आस-पास भी नहीं है यार। मतलब दे आर लाइक वी आर दी अच्छा उस समय देयर वाज़ नो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस टाइम हम बात कर रहे हैं 2000 ईयर्स पहले की बात करें तो कुछ भी नहीं था ऐसा, राइट? तो उस समय जो लोग बात करते हैं ना हमारी यार एक सेक्रेड बुक है, हमारी एक ये बुक है, हमारी लाइब्रेरीज़ हैं यार।
नालंदा विश्वविद्यालय था। मतलब लाइब्रेरी की बात करें, अभी भी हम ग्रंथ देखें तो हमारा कोई, हम ये थोड़ी कि हमें भगवत गीता से ही नॉलेज मिलनी है, या में हमारे इतने वेद, इतने पुराण, इतने उपनिषद, उपपुराण, इतनी बुक्स हैं। अगर हम उन्हें पढ़ना शुरू करें तो हमारे लिए तो जन्म भी कम है, राइट? तो हम जो सारी नॉलेज है दैट इज ऑलरेडी देयर हुँ, ओवर द सेंचुरी। स्पेशली मैं बोलूंगा जो डैमेज हुआ दैट इज पोस्ट 1000 एडी के बाद जो डैमेज शुरू हुआ है 11-12 सेंचुरी से। उसके बाद से जो हमारा प्लैंड डिस्ट्रक्शन शुरू हुई, ठीक है, कंट्री की, तो हम धीरे 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 ना अपनी हिस्ट्री को ही भूल गए, जो हमारी हुँ, ग्लोरिफाइड हिस्ट्री थी। हुँ, मैंने भी लास्ट टाइम एक चीज कवर करी थी, वन नीड्स टू रीड अबाउट किंग्स लाइक बप्पा रावल, हुँ, ललितादित्य मुक्तिपीड। हुँ। इनके बारे में एक बार पढ़ो ना, ऐसे वो पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार ये ऐसे किंग्स थे। बप्पा रावल के बाद क्या नाम बोला? ललितादित्य मुक्तिपीड, अच्छा, जे-एन-के ओके। के जो रूलर थे, और दे अच्छा, वर फ्रेंड्स, दे फॉट टुगेदर, हाँ, ठीक ओके, है? सो हाँ, व्हेन दे आस्क्ड हेल्प फ्रॉम ईच अदर एंड दिस इज हाउ द वॉर हैपेंड, ठीक है? हाँ, हाँ। उस मतलब पूरी इनकी पूरी क्लैन है। तो राजपूत की हम बात करें तो बप्पा रावल वाज़ द स्टार्टिंग, वो जहाँ से सारा स्टार्ट हुआ। अब हमारे को महाराणा प्रताप, अरे यार पूरे राजपूतों में तुम्हें महाराणा प्रताप नज़र आता है। नॉर्थ ईस्ट में हमारा कोई नहीं था, हमारा साउथ में कोई किंग नहीं हुआ, हमारा जाटों में, कश्मीर में, हिमाचल, इन्हें यहाँ कोई किंग नहीं हुआ हमारा, क्या हमारे को 2-4 किंग्स तुम्हारे नाम तुमने डाल रखे हैं, उसमें उसमें भी आधे-आधे पैराग्राफ। शिवाजी की अगर हम बुक्स पढ़ना शुरू करें ना, ब्यूटीफुल। उनकी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़, उनकी जो गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज़ थी, हुँ, उस पे आज की हमारी जो वो है करंट मिलिट्री नॉलेज है दैट इज़ टेकन फ्रॉम हिज़ बुक्स, इतनी डीप थी। इमेजिन पीपल लाइक महाराजा रणजीत सिंह हू रूल्ड फ्रॉम लाहौर यार उस समय, सॉरी काबुल, अफ़गानिस्तान, हुँ, ठीक है? अखंड भारत। अखंड भारत तो था ही ना। अब जैसे किसी ने बोला, अब आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ बप्पा रावल, किसी ने बोला यार इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ा जाता? मैंने कहा क्योंकि तुम जाग जाओगे। इतनी पावरफुल क्या कुछ रावलपिंडी, बताओ ना कुछ? रावलपिंडी किसके नाम पे पड़ा? बप्पा रावल के नाम पे। लाहौर लव के नाम पे। वी बिलोंग टू अ क्लैन ऑफ वॉरियर्स। इंडियंस वर मोस्टली वॉरियर्स फ्रॉम डिफरेंट क्लैन्स, इसलिए यहाँ पे इतनी रेजिमेंट्स हैं। हुँ, हर स्टेट से एक रेजिमेंट क्यों आई है? क्योंकि कहीं न कहीं कोई फाइटिंग क्लैन था। या कोई, इट इज़ नॉट कि हम ये नहीं बोल सकते ना, जैसे रशिया में बोलेंगे अच्छा यार ये रशियंस वो हैं, इनमें ये 2-3 तरह के लोग आते हैं। हम ऊपर से देखना शुरू करो, हुँ, जे-एन-के राइफल्स, हुँ, ठीक है? उसके बाद तुम्हारी डोगरास, हुँ, कुमाऊँ, हुँ, गढ़वाल, हुँ, राजपूत, हुँ, जाट, ठीक हुँ, है? मद्रास रेजिमेंट, असम राइफल्स, हुँ, गुरखास, नागाज़, आई मीन हर स्टेट की वो हैं यार। हुँ, महार रेजिमेंट, दिस रेजिमेंट, क्यों है? क्योंकि हर स्टेट में वॉरियर्स थे। तो हमारी कंट्री वॉरियर्स की कंट्री थी। वी हैव हैड वन ऑफ द ब्लडीएस्ट जिसे बोलूँगा इंडिपेंडेंस एवर इन द वर्ल्ड। इतने 10 लाख लोग तो पार्टीशन में मर गए। हुँ, कौन-सी हमारे को ब्लड ल और कितने लोगों ने ब्लड दिया। अभी जो जिसने अभी, वो हैव नॉट सीन दिस मूवी सावरकर जो आई है। एब्सोल्यूटली, इफ यू सीन, आई मीन आई थिंक यंगस्टर्स ने नहीं देखी होगी, वॉच दैट मूवी। क्योंकि 100%। उसमें जो नाम बताया ना शुरू में, हुँ, यंगस्टर, उन यंग यंग लड़कों ने जिन्होंने जान दी रेवोल्यूशन के लिए, हुँ, वो है रेवोल्यूशन। उसकी वजह से आई है आज़ादी। और यहाँ पे बिकॉज़ हमारे अंदर क्या है भाई, एंड दिस इज़ कॉल्ड प्लैन्ड मर्डर। द हाउ डू यू व्हाट डू अमेरिकन्स डू? व्हाट डू ब्रिटिश डू? व्हाट आवर कंट्री आल्सो डिड? हमने क्या करा? हमने, अगर आपको किसी कंट्री की को रूल करना है, उसकी हिस्ट्री चेंज करो। मेक देम रियलाइज़ कि यू आर अ क्लैन ऑफ पीसफुल पीपल, वीक पीपल। तुम किसी पे अटैक नहीं करते थे। हमारे भगवानों के हाथ में, ठीक है, जहाँ पे शस्त्र थे, एक से एक शस्त्र थे। मतलब शिव जी के हाथ में त्रिशूल, विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र, ठीक है? वो सारी चीज़ें हमें नहीं दिख रही, दुर्गा के हाथ में कुछ, उनकी, जब हमारे भगवानों के हाथ में इतने बड़े-बड़े शस्त्र थे, हम महाभारत और रामायण जैसी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनकी वॉर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं पीसफुल क्लैन थे। भाई हम कभी पीसफुल नहीं थे। हम जब पीस चाहते थे, तब हम चाहते थे। लेकिन जब हमारी जिसे कहते हैं इज़्ज़त पे बात आती थी, ठीक है? तो फिर वी वर द मोस्ट वायलेंट क्लाइंट, और उसके बाद हमारे आस-पास भी कोई नहीं था। एंड वी हैव प्रूवन इट टाइम एंड अगेन, दैट इज़ व्हाई इंडियंस हैव नेवर अटैक्ड एनीबॉडी। बट इफ यू अटैक अस, देन we'll go inside, deep inside you. This is what Bappa Rawal did. This is what Lalitaditya Muktipeed did. They never attacked anybody, but the moment these people came in, they attacked. Then they went in their country and attacked and bloody ruled everything. इतने पावरफुल थे। That's why हमें रियलाइज कराया गया हिस्ट्री बुक से। अब हमारी हिस्ट्री बुक्स में मुझे बड़ी टेंशन होती है यार, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, दे गोना रीड दिस नॉनसेंस हिस्ट्री बुक्स।
उनको यही पढ़ाया जाता है कि भाई यही हिस्ट्री है तुम्हारी, वो दिल्ली के आसपास के 2-3 वो हैं, बस यही है। Why are we not taught about the biggest navy in the world which Cholas had? एनडीए में ना एक मेडल मिलता है, लचित बालफुकन मेडल। यू वोंट बिलीव मैक्सिमम इंडिया कैडेट्स को, इनको हमें बीइंग ऑफिसर्स नहीं पता थे है कौन लचित बालफुकन। बाद में जाके पता लगा यार ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर फ्रॉम द नॉर्थ, जिन्होंने पूरे मुगल और उनको राजपूत को एक साथ हराया था। पूरे मुगल्स को? यस, व्हाई कुड मुगल्स नेवर कैप्चर नॉर्थ ईस्ट? दिस इज द रीजन। Holmes, Lachit Balphukan was their Senapati, and he was such brilliant strategist. I forgot the name, जिसको राजपूत किंग को मुगल्स ने भेजा था with मुगल आर्मी and his own army कि भाई go and capture massive army. मतलब they were, जिसे बोलूंगा ना, torn apart because they never understood that terrain, they never understood उनकी strategy, उनका भूत बना देते उन्होंने। मतलब they were killed in like lakhs, ऐसे मारे थे। Lachit Balphukan was the hero. So we need to study our history. We need to reread our scriptures. You know, I mean, I'm not saying you start doing everything, लेकिन ऐसे पॉडकास्ट भी हैं अब तो। Yes. एक पॉइंट पीछे बांग्लादेश का हमने जब किया था, मुझे वो पॉइंट रेज करना था, जो हम्म। बांग्लादेशी हिंदूज के साथ हो रहा है, हम्म। दैट इज, मुझे लगता है कि एक पॉइंट बहुत ज्यादा, मैंने वीडियो भी बनाई अपने पर्सनल पेज पे भी, और कि जो मतलब कह रहे हैं कि जो आज दिख रहा है वो कोई बोलने को राजी नहीं। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू, एक हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू, कि जो भी वहां पर, मतलब इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट अबाउट दिस, मतलब अगर हम गाजा के लिए खड़े हो सकते हैं, तो हमें बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ बुरा हो रहा है उनके लिए भी खड़ा होना चाहिए, जहां मंदिर टूट रहे हैं, और जो भी प्रोपेगेंडा भी, और मैंने ये देखा है कि जब कुछ हिंदुइज्म के साथ होता है उसको प्रोपेगेंडा से लिंक कर दिया जाता है। हम्म। अरे यार ये तो जब कश्मीर फाइल्स आई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक पूरा आपने देखा होगा ट्विटर में भीड़ थी, हाँ। ये तो झूठ है, मूवी बिल्कुल झूठी है। हम्म। रिसेंटली आई वेंट टू नैनीताल, नैनीताल से ऊपर पड़ता है रामगढ़, हम्म। वहां पे हम घूमते घूमते, उससे एक और ऊपर 0 पॉइंट है, नाम वहां का स्किप कर रहा हूँ, रामगढ़ से भी ऊपर, हम्म। वहां पे मुझे एक कश्मीरी पंडित मिले। उन्होंने मुझे बताया, कहते मेरा 300 एकड़ वहां पे मेरे फलों के वो थे, हम्म। बाग। कहते राघव हम सब छोड़ के आए हैं, भाग के आए हैं, अपने सामने अपने लोगों के, मैंने कहते मूवी में कहते 2% नहीं है जो दिखाया है, गोली मारते हुए देखा है। वहां से जैसे हम आए हैं, अपने अपने पूरे जायदाद छोड़ दिए वहां पे। हम्म। आज क्या हो रहा है, कुछ हमें वापस नहीं मिला। तो द सैड पार्ट इज कि जो हिंदुओं के साथ हुआ, हम उसको एट्रोसिटी मानने को ही राजी नहीं है। दैट इज यार दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिएटिंग, टूल किट क्रिएशन कहते हैं ना। टूल किट। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, और मैं ये लोगों को कहता हूँ, इससे प्रटर्ड मत होना, क्योंकि nobody wants to see India developing. ठीक है। Since the BJP government came in, ठीक है, they are very pro-Hindu and they're not anti-Muslim, ये भी मैं बता दूं। नहीं They है, have not done one thing which is anti-Muslim. ये लोग सारे लोगों मार्केट को, किया कितने जाता लोगों ने वो कि भाई anti-Muslim, anti-Muslim. Modi, show me one step of Modi which is anti-Muslim. Problem is, if he talks about development, ठीक है, they name it anti-Muslim, कि देखो ये मुस्लिम के अगेंस्ट है। No. What he is trying to do is revive Hinduism, कि भैया wake up. You have, in fact, या मैं मुस्लिम्स को भी इस कंट्री की यही कह रहा हूँ, अरे भैया you were also Hindus. Sikhs, Muslim, Christian जो इस कंट्री के हैं, they were all Sanatani. Their ancestors were all Hindus. जैसे एक जावेद अख्तर ने ना बड़ा अच्छा एक बोला था, laughed at वो, कि इस कंट्री में जो मुसलमान है, जिनको लग रहा है कि अगर मैं मोची था या मैं कारपेंटर हूँ, तो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स एंसेस्टर्स थे वो घोड़े पे आए थे कहीं मंगोलिया से, या वो कह रहे नहीं आए थे, वो भी यही काम कर रहे थे, तुम यहीं के हो। और क्यों एक्सेप्ट नहीं करना, क्या मतलब अनकूल इंडियन कहना अपने को? तुम अगर इंडिया में हो, इवन पाकिस्तानियों को बता दूं, क्योंकि जब इस्लाम ये अभी कितने साल पहले आया, आई थिंक 700 800, I don't remember the date. How old is Hinduism? How old is Sanatan? When did Christianity came in? कितना पुराना सनातन? तो everybody, all your ancestors, if you are in, जैसे मैं बोलता हूँ दिल्ली एनसीआर नहीं बोलते, वैसे मैं इंडिया एनसीआर बोलता हूँ। तो ये जो इंडिया के जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, they're all ultimately Hindus and Sanatani. Check their DNA, करेक्ट। they will be the same. Problem is we have somehow लोग forgotten ना that. ऑफेंसिव होने लग जाते हैं कि यार ये क्या बोल फीड दिया, कर दिया ना, फीड कर दिया, आपके अंदर फीड फीड कर कर दिया। दिया। They made sure that you feel ashamed calling yourself a Hindu. You look uncool if you talk about mantra और पूजा and all these things. ठीक है, तुम्हें बैकवर्ड क्लास बोलेंगे अगर तुम इनकी बातें कर रहे हो। Your history was distorted.
सब कुछ हटा दिया हिस्ट्री से, मतलब जो मोस्ट इररेलेवेंट चीजें थी वो पढ़ाई जाती है, This is so true. This is I right? totally agree. Most irrelevant. They made sure that you should not feel proud Of your of your identity. history at any point of time. महाराणा प्रताप ने जो थी हल्दी घाटी के युद्ध में, उनका वो था ऐसे ऐसे चेतक मर गया और फिर वो हार गया। अच्छा, फिर उसके बाद तक रूल कैसे किया इतने सालों तक अगर हार गए थे तो? घास की रोटियां खाई, किसने बोला घास की रोटियां खाई? कहाँ लिखा है? लॉट ऑफ हिस्टोरियंस हैव क्वेश्चन दिस, नोबडी हैज एन आंसर। दीज आर ऑल दिस लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन जिन्होंने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करा, प्लान डिस्टॉर्शन थी, Land प्रॉपर distortion. प्लान बिल्कुल, डिस्टॉर्शन। agreed. अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, वी नीड टू रियली रिक्लेम दिस बैक एंड इन वेरी फास्ट मैनर। वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। दो सेंटेंस चेंज करने से चीजें नहीं होंगी। तुम्हारे पास प्रूफ्स हैं, तुम्हें कौन रोक रहा है हिस्ट्री बुक्स में ऐड करने से? यू आर नॉट एडिंग एनी सूडो साइंटिफिक नॉलेज, यू आर एडिंग विद प्रूफ्स। देयर इज वेरी गुड बुक बाय राजीव मल्होत्रा, ये स्नेक्स इन द गेंजेस, ठीक है, ब्रेकिंग इंडिया एंड स्नेक्स इन द गेंजेस। रीड दीज बुक्स, रीड बुक्स बाय विक्रम संपत, ठीक है। Yes. Then your अभी who's this guy who's also in the he's an economic advisor to the PM, what is his name यार? I can. Sanyal, Sanjeev Sanyal. Read. उनके podcast भी Yeah, आते हैं. so all these people, they are trying to revive a lot of things. They're trying to tell people कि no यार, you belong to the oldest, that is the most proud thing. और मैं मुस्लिम्स को भी यही कह रहा हूँ। और मैंने ना ये अपने चैनल पे भी बहुत लिखा होता है, अरे तुम मुस्लिम, मैंने कहा मैं इतना मारूंगा ना किसी ने बकवास करी, ये हिंदू मुस्लिम कहीं और जाके करना। मैंने कहा मेरे आधे कोर्स पर मुस्लिम है और वो कंट्री को तुम जैसे बेवकूफों से 10 टाइम ज्यादा सर्व कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम नॉनसेंस कहीं और करो। प्रॉब्लम इज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, हम बात यही कर रहे हैं कि there was nobody called a so-called Hindu or Muslim or Sikh or Isai. Everybody around 2400 years back before Christianity, everybody was the same. इसमें ना इरफान खान की एक मैं वीडियो देख रहा था, वेरी ब्यूटीफुली, आपकी अदालत में आ रहा था। उसमें ना रजत शर्मा जी ने इरफान खान से पूछा, लेट, तो अमेजिंग एक्टर। Oh yeah, yeah. तो उन्होंने बोला रजत शर्मा जी ने कि आपने अपने नाम के आगे से खान क्यों हटा दिया? कहते हैं कि मैं थोड़ी देर बाद तो अपना नाम भी हटा दूंगा। कहते हैं कि मुझे ये बताना कि मैं किस धर्म से हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे जो ईश्वर से या मेरे भगवान से जो नाता है वो मेरा पर्सनल है। Exactly. मैं खान बता के तुम्हें क्यों बताऊं, हम इंडियन हैं। यही मेरी आइडिया। तो मुझे इतना सुंदर लगी है बात कि फिलोसफीज कितनी सिंपल है कि आप मानते हो, ये एक इंटरनल थॉट है आपका, आपको ये दिखाना है बताना, चलो आपकी मर्जी, बट उसमें नफरत का लाना, मेरे भी जैसे कई बार कमेंट्स में ना लोग आ जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। मैं यार, जो बात है उसका बतंगड़ बनाना और बात को प्रेजेंट करना, अब इवन जो बांग्लादेश में हो रहा है, मैं कहीं पे एक वीडियो देखा कि एक इस्कॉन डिवोटी की वीडियो थी, उसमें उन्होंने बोला कि इस्कॉन का जो मंदिर बना था, वहां पे उस मंदिर में कितने मुसलमान थे जिनको खाना खिलाया गया जब वहां पर उनके पास खाना नहीं था। और उस वक्त उन बांग्लादेश में थे मुस्लिम से, उनके लिए उस मंदिर ने फंड रेज किया कि यार वहां पे खाना हमें कराना है। कितने मतलब लाखों, मतलब यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन धर्म की नहीं है, इंसानियत की है। और आज अगर, और मैं सभी मुस्लिम्स को भी कह रहा हूँ, अगर चाहे गाजा में हो, पूरी धरती में कहीं पे भी हो, किसी मासूम को मारा जा रहा है, वहां पे लड़कियों का रेप हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसमें हमें कंडेम करते हुए सोचना पड़ रहा है कि यार वहां पे हिंदू, ये तो अभी जैसे वो व्हाट वाज दैट वन स्टूपिड पोस्ट ना, वो ऑल आईज ऑन गाजा, व्हाट वाज दैट, है ना, जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। ये ऑल तो आईज, दे वर एब्सोल्युटली राइट व्हेन समबडी सेड कि यस यू आर राइट कि हाँ यार, बच्चों की जो एट्रोसिटीज हो रही हैं वो हो रही हैं, और मैं यहाँ पर हूँ, आई एम टेलिंग यू अगेन, आई सपोर्ट इजराइल फॉर द सिंपल रीजन दे वर नॉट द इनिशिएटर्स, देयर वाज अ बिग टेररिस्ट अटैक इन देयर एंड दे आर अ साइको कंट्री। वो कहते हैं तुमने हमारे से ये किया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज उनकी इतनी सी कंट्री सर्वाइवल का इशू आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स एक टाइम आया जब, अब प्रॉब्लम ये थी कि दूसरी साइड से तो लोग देख ही नहीं रहे, भैया हमास इज ऑलरेडी देयर, वो शील्ड बना के जो खड़े हैं बच्चों को और उनको, सो देयर दे हैव टू कम, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे, उनको सर्वाइवल के लिए लड़ना है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है आपने लिखा ऑल आइज ऑन गाजा, ठीक है, गुड, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, जो बच्चों के साथ हो रहा है वो हो रहा नहीं होना चाहिए, बहुत पेनफुल है, ठीक है। ऑल आइज ऑन रियासी नहीं आया, जब अटैक हुआ, नहीं आता, ठीक है। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज, क्यों नहीं आया? नहीं आ रहा। कितने अभी अटैक हुए, हमारे कितने सोल्जर्स वहां मरे, वहां तुम्हारी आंखें नहीं जाती? नहीं जाती, एक पोस्ट नहीं आती, नहीं आती। क्यों? पिक्चरें नहीं मिलेंगी, हाँ, ये पैसा नहीं मिलेगा, क्या किस बात से डर लगता तुम्हारे को? मुझे आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। आप मानोगे नहीं, मुझे पर्सनली डीएम्स भी आते हैं अच्छे अच्छे लोगों के, बस राघव मतलब पब्लिकली नहीं डाल सकते,
अच्छे फॉलोअर्स आप बोल और रहे हो, बहुत सही बोल रहे हो, और पर ना और सिंपल सी चीज ये है कि तुम्हारे को ये थोड़ी अभी तो ऑब्वियसली अब जो हो रहा है वो हिंदूज के साथ हो रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ, जो 400-500 लोग मरे, क्या हम उसके सपोर्ट में थोड़ी खड़े हैं? वो भी हम उसके अभी एंटी हैं भाई। ऑब्वियसली इन तुम किसी भी बंदे को मार रहे हो, ठीक है? इन लोगों को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती कि जब एक टेररिस्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम टेररिज्म फैलाना, वो उसकी जॉब है। अगर तुम उसको टेररिज्म नहीं करने दोगे, तो वो जॉबलेस हो जाएगा। वो क्या करेगा? तो तुम ये मत सोचो कि तुम दुनिया को ठीक कर दोगे या दुनिया भाई पहले भी तो दानव और असुर होते थे ना, देवता, असुर, दानव, उनसे लड़ाई होती रहती थी, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट तो ज़िंदगी भर रहेगा, राइट? लेकिन हमारे को ये समझने की ज़रूरत है कि एज़ एन इंडिविजुअल अगर हम अपने को देखें, थिंक और तुमने क्या किया सपोर्ट करने के लिए, तुमने अपने देश के लिए क्या किया? और एक बड़ा सिंपल फंडा होता है मैक्स इन कंट्रीज़ का, ट्राई एंड स्प्रेड एज़ मच एज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी सो दैट यू कैन यूज़ देम एज़ बेट। चारे की तरह यूज़ होते हैं लोग। इंडिया में भी एक टाइम पे अब तो खैर थिंग्स आर बेटर, लेकिन देयर वाज़ अ टाइम जब हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती थी। अच्छा कौन लड़ते थे हिंदू मुस्लिम? मैं आज हिंदू मुस्लिम से पूछना चाहता हूँ, बताना ज़रा कौन लड़ते थे? मेरे सामने ज़रा सामने आ जाए हिंदू मुस्लिम तेरे सामने जितने लड़ रहे हैं, कि लड़ता कौन था ये समझा दो मुझे। कभी तुमने सुना कि गांधी परिवार का कोई मर गया दंगों में? कभी तुमने तुमने सुना कि इस पॉलिटिशियन का बेटा बॉर्डर पे मर गया? तुमने सुना? कभी तुमने सुना कि जब ये हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है या मुसलमानों पे तुम कहते हो अत्याचार हो रहा है, जिस पे अत्याचार हो रहा है, वो कौन है? वो यही अनपढ़ जनता है जो या गरीब जनता है जिसको चारे की तरह यूज़ किया जाता है अपने बेनिफिट के लिए। तो बांग्लादेश में भी जो हो रहा है दैट इज़ यूजिंग ऑल द स्टूपिड स्टूडेंट्स हू बर्न देयर ओन कंट्री डाउन एंड विद अ प्रोग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर जो अच्छा कर रही थी उसके लिए। योर कंट्री वाज़ डूइंग ग्रेट, तुम्हारी फैक्ट्रीज़ वर डूइंग ग्रेट, तुम्हारी इकोनॉमी वाज़ बूमिंग। अब क्या होगा? हमारा फायदा होगा। वेरी गुड, करो। भाई फायदा तो इंडियंस का है ना सारी इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। The orders which were coming to the kapड़ा factory, textile factories there, it's all shifted to Tirupur and Coimbatore. टेक्सटाइल्स का सारा काम इधर आ Yeah. रहा है। तो फिर इट्स बेनिफिट हमारे को बेनिफिट हो रहा है। लेकिन डिस्टर्बिंग अगर किसी चीज़ में इतना डिस्टर्बेंस चल रही है तो एक हमारी कंट्री को इतनी इफेक्ट होगी। एक पार्ट है जो हमारी कंट्री है जहाँ से रिफ्यूजीज वगैरह आए, ठीक है? अब हिंदूज़ के साथ जो हो रहा है मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आई डोंट केयर टू व्होज के ये नपुंसक लोग हैं, ये नहीं लिखेंगे। इनके बस की नहीं लिखना। ऑल आइज़ ऑन हिंदूज़ एंड ऑल मैक्सिमम जो ये सो कॉल्ड एक्टर एक्ट्रेस हैं, मुझे तो ठीक पता है? क्या लगता है, एक तो ना लिखो, प्लीज़ हमें स्टॉप चाहिए भी कॉलिंग देम नहीं। सेलिब्रिटीज़। हाँ, हाँ, दे आर हाँ, नॉट सेलिब्रिटीज़, दे आर एक्टर एक्टर्स, उनका प्रोफेशन है वो। बस। तुम किसी डॉक्टर को सेलिब्रिटी बुलाते हो? तुम किसी साइंटिस्ट को सेलिब्रिटी तुमने इसरो के साइंटिस्ट को जिन्होंने चंद्रयान बोला उन्हें सेलिब्रिटी बुलाया? तो हुँ, फिर इनको क्यों बुला रहे हो भाई? भाई वो एक्टर एक्ट्रेस है, वो उनका प्रोफेशन है। सम आर गुड, सम आर कार्टून्स, तुम्हें पता है जैसे हर प्रोफेशन में होता है। एंड दे आर गटलेस मोस्ट ऑफ देम। दे विल हुँ, नेवर राइट सच अ थिंग। हुँ, ठीक है? लेकिन मैं हिंदुओं को बोलना चाहूँगा अगर कोई सुन रहा है इन बांग्लादेश, प्लीज़ स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, कोई नहीं आने वाला। ये रियलिटी बता रहा हूँ। प्लीज़ स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। यू हैव टू फाइट ऑन योर ओन। कितने एग्ज़ाम्पल चाहिए? When if Russia and Ukraine are fighting, how many people are coming and saving Ukraine? They are supplying weapons. They are not coming in and fighting for Ukraine. If today there is a conflict between China and Taiwan, nobody will come to Taiwan. They will supply weapons. Manpower तुम मरो, weapons लेते जाओ और बाद में उधार चढ़ा के पैसे हम तुमसे ले लेंगे। Understand, this is the reality of the world. हिंदूज को भी मैं वहां बोल रहा हूँ, अगर खड़े हो, get united, हुँ, protect yourself and हुँ, god damn fight. This is not the time. भगवान के नाम लेने का टाइम नहीं है। ये हुँ, भगवान ने भी सिखाया है तुम्हें। श्री कृष्ण भी युद्ध में जो थे, उपदेश दे रहे थे, तो यही बोल रहे थे कि लड़ने का समय है, लड़ो। ये तुम्हारा धर्म है, तो मैं अब हिंदुओं को भी यही कह रहा हूँ, वहाँ पे भी जो हैं। तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। कोई इंडियन आर्मी वहाँ नहीं जा रही है बचाने। और अगर वहाँ की आर्मी तुम्हें नहीं बचा रही है, देन यू बी द आर्मी। बचाओ अपने को। उठाओ वेपन्स। इवन बाला साहेब ठाकरे सेड इट। यस, मैंने एक बार उनकी एक वीडियो देखी थी। उन्होंने बोला, आई वांट मिलिटेंट। अगर आपकी आर्मी नहीं बचा पा रही तो क्या यस, करोगे? यस, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा खुद के लिए, यस, तभी तुम बचोगे, वरना तुम बच ही नहीं पाओगे। यस। ना धर्म रहेगा, ना तुम रहोगे, ना कुछ रहेगा। सही बात। इवन छत्रपति शिवाजी महाराज, या अगर वो वहाँ ना होते, तो हम ही ना होते, फिर उनको भी तो फिर तलवारें नहीं निकालनी चाहिए थी। उनको भी दब जाना चाहिए था। बट उस वक़्त अगर वो राजा खड़े हुए, हुँ, उनकी वजह से अगर आज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन दैट इज अ मैसेज कि वो वॉरियर क्लैन थी जिसकी एग्ज़ैक्टली, वजह से आज हम हैं, और वो एग्ज़ैक्टली, माइंडसेट। और एग्ज़ैक्टली। इवन आई थिंक जो बांग्लादेश के बाहर है, जितने लोग आज हमारी बात सुन रहे हैं, द मेजर इंटेंट इज कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं,
वो नॉलेज नहीं आएगी और वो वॉरियर माइंडसेट नहीं बन पाएगा। हम धार्मिक भी हैं, शस्त्र शास्त्र दूसरी चीज भी आनी चाहिए। यस। There was one thing which I wanted to highlight because Hinduism का थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है, फिर we'll end little about your IF। एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें एक मुस्लिम भाई थे, उन्होंने बात करी, उन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा सिर्फ मूर्ति भगवान की नहीं हो रही, पूजा हमेशा ऊर्जा की होती है। अगर आप कभी भी समझोगे, जैसे राम मंदिर में जब भगवान राम का हमारा वहां पे हुआ, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसके बाद वो वेद मंत्रों से उस उस मूर्ति उस आकार के अंदर पूजा दी गई। अगर हम ऊर्जा डाली गई, energy। ऊर्जा ऊर्जा डालेगी, और इवन अगर हम शिवलिंग के बारे में पढ़ते हैं या किसी भी धार्मिक स्थल की बात करते हैं, वहां पे हम पूजा ऊर्जा की करते हैं। हम जब मंदिर जाते हैं, वहां पर एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, एक ऑरा क्रिएट होता है भगवान का, जो हम लेने जाते हैं। अब भगवान कैसे हैं वो तो कोई नहीं देख सकता, एग्जिस्टेंस हमें नहीं पता, पर जो हमारा सनातन धर्म है, हम अपने वेदों से, अपने पुराणों से उसकी शिक्षा लेते हैं, और वहां से चलते 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 आते हम एक पद्धति को फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई ऑफेंड हो रहा है, किसी की भगवान ऑफेंड हो रहे हैं कि वो मूर्ति, भगवान तो अगर निराकार है, वो तो शेपलेस है, अगर आप मूर्ति की पूजा करो ना करो, वो तो फिर भी आपकी पूजा एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसमें भी ना एक बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट था। स्वामी विवेकानंद को किसी ने बोला, हम्म तो एक आई थिंक वो राजा के पास गए थे, और राजा ने इनको बोला, यार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हम मूर्तियों को क्यों पूजते हैं? हम्म कि भाई आप तो कहते हो भगवान हर चीज में है, हम्म हम मूर्ति क्यों बनाए? हम्म उसने कहा, आप हाँ बिना मूर्ति के भी भगवान की वो कर सकते हैं। तो कह रहे फिर मूर्ति तोड़ देनी चाहिए। तो अच्छा, तो वहाँ पे ना उसके पास गए, वॉल के पास गए, कह रहे ये किसकी फोटोग्राफ है? पेंटिंग थी। कह रहे ये हमारे जो पिताजी थे, महाराजा ये थी। कहता है एक काम करो, थूको इन पे। कह रहा आप कैसी बातें कर रहे हैं? कह रहा तो इसी तरह से हर एक चीज को एक सिंबलाइज तरीके से देखा जाता है। जिस तरह आप अपने पिताजी की आपने, वो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना? आप उन पे थूकोगे, उनको तोड़ दोगे नहीं। तो इसी तरह से अच्छा, हिंदुइज्म में भी देयर आर डिफरेंट बिलीफ्स। एक कहता है कि हम इन भगवान की पूजा करेंगे, एक कहता है हम भगवान की मूर्ति नहीं रखेंगे घर में, ऐसे भी हिंदू हैं। और हम किसी के ऊपर डिसबिलीव नहीं करते, क्योंकि अगेन वी आर सेइंग कि भैया तुम्हें जैसी खुशी मिलती है, तुम डिवोटेड रहो। अगर तुम भगवान की कैसे जैसे खुशी मिलती है, जिस रूप में तुम्हें खुशी मिलती है, भगवान ने तुम्हारे पे लिमिटेशंस नहीं डाली हुई है कि मुझे ऐसे ही। कोई कहता है अच्छा मुझे अल्लाह में नजर आते हैं, वो तुम्हारे भगवान है। तुम्हें वाहिगुरु में नजर आते हैं, वो तुम्हारे हैं। तुम्हें जीसस में आते हैं, वो तुम्हारे हैं। तुम्हें किसी बड़े संत में नजर आते हैं, वो तुम, भगवान ने कोई लिमिटेशन नहीं डाली है, तुमने दिमाग में डाल रखी है। हर चीज का साइंटिफिक रीजन है हिंदुइज्म में, रिटन रीजन है। अगर हम उसे जानते नहीं है तो वो हमारी प्रॉब्लम है। हम उसको अच्छा, सेकंड लोग कहते हैं अरे ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। लेट मी टेल यू, फेथ इज ऑलवेज ब्लाइंड। तुम बचपन से हर चीज जो करते आ रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हो, तुम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। धीरे धीरे रीजन पता लगना शुरू होता है, और उसके बाद सर्च करना पड़ता है। कहीं पर तुमने रीजन सर्च करे नहीं, ठीक है, और तुम्हें लगने लगा अच्छा ये ब्लाइंड फेथ है, क्योंकि तुमने रीजन पता नहीं लगाया। करेक्ट, पता लगाओ। हर चीज में रीजन है, और इतने इतने डीप रीजन है, और इतने अच्छे रीजन हैं। जब पता लगेगा, तुम लगेगा अरे यार हम क्यों तिलक लगाते हैं, हम क्यों पैर सब छूते कुछ हैं, साइंटिफिक है, हर सब कुछ चीज का साइंटिफिक रीजन है। है। तो वो जो मुस्लिम भाई हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई मतलब आप अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबको फॉलो करना चाहिए, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बस बात ये है कि जब तक हमें उस धर्म की नॉलेज नहीं है, तो उस पर ज्ञान बांटना मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑफ है। सो अक्षय जी, लास्ट में ना मुझे एक जो बड़ा मतलब हमारा टॉपिक बिल्कुल आपकी जर्नी से जाता 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 बहुत एक अलग मोड़ इसने ले लिया। तो बस मैं लास्ट में ना आपसे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझसे लोगों ने कहे थे स्पेसिफिकली बात करने की, कि योर टेक ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। देयर वाज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट जॉब्स वर वेरी, मतलब दे वर वन ऑफ द ओनली थिंग्स देयर। मतलब अगर आप शादी की बात करते थे ना मिडिल क्लास फैमिली में, अच्छा गवर्नमेंट की जॉब है फिर तो ठीक है, क्योंकि पेंशन मिलेगी। आज की डेट में इट इज नॉट द ट्रेंड एनी मोर। एटलीस्ट टियर 1 टियर 2 सिटीज में तो ये मेजरली ओवर हो गया। अनटिल यू आर एट अ टॉप पोजीशन कहीं पे वो हो तो ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड, to earn good money and 100 times more money than any government job can ever pay you, there are multiple avenues। ठीक है, अगर मैं ये बोलूंगा सबसे बड़ा इनफैक्ट गड़बड़ी यही है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग होता है मुझे पेंशन लेनी है। दे आर दी वन डिस्ट्रॉइंग द गवर्नमेंट। इस टाइम जो अब हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट में करप्शन है, ये लोग काम नहीं कर रहे, वो इसी तरह के लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स लेने ही इसलिए आए थे क्योंकि उनको पेंशन चाहिए थी, फ्री फंड का
तनख्वाह चाहिए थी। हम्म। काम तो है नहीं, चलो तनख्वाह लेते रहेंगे, फिर पेंशन मिल जाएगी इतने साल बाद। हम्म। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाना चाहते हैं, यू शुड बी पैशनेट अबाउट दैट जॉब, कि मैं वहाँ जाके कुछ ना कुछ डिफरेंस करना चाहता हूँ। ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब्स नहीं बनी है, मैं इस तरह का इंसान ही नहीं हूँ कि मैं इस तरह के जॉब कल्चर को वो कर सकूँ, तो देन आउटसाइड वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, और कोई लिमिटेशन नहीं है अब तो यार, अब तो देयर इज एब्सोल्युटली नो। ऑलराइट, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ये पॉडकास्ट अभी 2 घंटे और चल सकता है, क्योंकि इतना कुछ है, और आपका एक नॉलेज का भंडार है, इतने एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मुझे, आई एम श्योर कि सभी ने आज इस थोड़ी सी जर्नी को सुनकर बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ की होगी। अब एक लास्ट एक हमारा राउंड है, दैट इज वन वर्ड राउंड। तो मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, तो आपको उसके वन वर्ड में जवाब देना है। जैसे ओके, माइक है तो मे बी स्पीक और व्हाटएवर, जो भी दिमाग में आपका एक वर्ड है। फ्रीडम फाइटर्स। रिस्पेक्ट, इंडिया। लव, मोदी। रिस्पेक्ट, राहुल गांधी। इग्नोर, आर्म्ड फोर्सेस। हार्ट, सोशल मीडिया। डबल एज स्वॉर्ड, हिंदू। आई एम डिसिप्लिन। पार्ट ऑफ लाइफ, टाइम मैनेजमेंट। डजंट एग्जिस्ट, पैशन। and there's no one word for passion. You'll be lifeless without passion. लव। Most powerful रिलेशनशिप। part of, I mean, life, nothing else. पाकिस्तान। Respect, neighbor, ईरान। respect, country, इजराइल। यू कांट रिपीट। uh, inspiration, strong-headed for their own country. Anybody should learn from. यू लाइक नितिन हाउ? या। Yes, Good. I liked it. He's a former commando, yeah, no doubt. लास्ट इज यूएस। Mm, I'll say world's greatest enemy as of now. फैंटास्टिक। सो अब इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, कोई लास्ट मैसेज आप अपनी ऑडियंस के लिए देना चाहते हैं? सेल लगने वाली है अभी तो मेरे ये जो पिचिन किया ना आपने। नहीं, उसके भी याद आएगा, बट हम्म। जस्ट के इंडिपेंडेंस डे यार, छुट्टी होगी, ठीक है, जिस पे होमेज, कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जो करते हो करना करो, आपकी मर्जी है, बट इन योर माइंड पे होमेज और रिस्पेक्ट टू द पीपल हु हैव रियली गिवन लाइव्स फॉर दिस कंट्री, ठीक है, एंड बाकी इट्स अ हॉलीडे, एंजॉय अ डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।